हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशुच्या नावाने तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करते। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देव चांगला आहे प्रिय। तो प्रिय परमेश्वर अच्छा है। देवाने खूप मोठी दया करुणा करून आज आपल्याला त्याच्या पवित्र मंदिरात आणलेला आहे। और परमेश्वर ने बड़ी दया और कृपा करके आज हमें उसके पवित्र भवन में लेके आए हैं। आज 22वां दिवस है, आज 22वां दिन है। हम आज 22वें दिन में प्रभु के भवन में आए हैं उपवास कर। आणि आज 22व्या दिवशी आपण प्रभूच्या मंदिरात आलोय उपवास करून। तो आओ हम 22वें दिन में 22 दिन का मीनिंग देखेंगे। आपण 22 दिवसाचा अर्थ बघू। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 22, आपण वाचू स्तोत्र संहिता 22, साम 22 स्तोत्र संहिता 22 और उसका 1 से लेके 5 तक। त्याचं 1 पासून 5 पर्यंत। भजन संहिता स्तोत्र संहिता 22 22 वर्स 1 to 4। त्याचं वचन 1 ते 5 पर्यंत। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू तो इस्राएल की स्तुति में सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और उन्हें तू छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी, तूने उनको छुड़ाया और वे तुझ पर भरोसा रखते थे और उन्हें लज्जित न हुए। दुःखाची आरोळी आणि स्तुतिगीत। माझ्या देवा तू माझा त्याग का केलास? माझ्या दुःखाचा आक्रोश ऐकून माझा बचाव करण्यास तू जवळ नाहीस। माझ्या देवा, दिवसा मी धावा करतो तरी तू ऐकत नाहीस, रात्री धावा करतो तरी मला चैन पडत नाही। तरी पण हे इस्रायलच्या स्तंभात बसणाऱ्या तू पवित्र आहेस। आमचे पूर्वज तुझ्यावर भाव ठेवत, ते तुझ्यावर भाव ठेवत असत आणि तू त्यांना मुक्त करत होतास। ते तुझा धावा करत आणि मुक्त होत, ते तुझ्यावर भाव ठेवत असत व निराश होत नसत। आमीन। हम यहाँ देखते 22 अध्याय में, भजन संहिता 22 अध्याय में दावीद ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की है। आणि आपण इथं स्तोत्र संहिता अध्याय 22 मध्ये आपण बघतो की दावीदाने प्रभू यीशु ख्रिस्ताची भविष्यवाणी केली। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा, एलोई एलोई शबक्तनी, है ना, याद आया? आणि हे प्रभू मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आणि प्रभू यीशु कलवरी क्रूसावरती बोलत ते एली नबा समजतानी याचा अर्थ हे आहे की हे माझ्या देवा तू माझा त्याग का केला? तो 22वें नंबर यीशु मसीह को दर्शाता है, यानी प्रकाश। तो 22वां नंबर प्रभु यीशु ख्रिस्ताला दर्शवतो, याचा अर्थ आहे प्रकाश और सत्य, प्रकाश आणि सत्य और यीशु का मृत्यु, आणि प्रभु यीशु ख्रिस्ताचा मृत्यू। तो प्रियो 22 ये जो नंबर है, ये जो हिब्रू हमारे कैसे वर्णमाला रहती है? तो हमारे कितने हैं मराठी में? आपले मराठीमध्ये किती वर्णमाला आहेत? अक्षर, व्यंजन आणि स्वर। तो वैसे ही हिब्रू में 22 है। तसं हिब्रीमध्ये 22 मुळाक्षरे आहेत। अ आई उ ए ओ म नहीं, अ आ ई ई उ ए ए औ अम आ, फिर क ख घ घ च ढ ण आता मी बाराखडी तुम्हाला आहे ना, हे तसं है ना। तर तसंच हिब्रू भाषा में भी वर्णमाला है, तो उस वर्णमाला का 22 शब्द है। आणि इब्री जसं आपल्या मराठी भाषेमध्ये वर्णमाला आहे आणि त्याच्यामध्ये मुळाक्षरे आहेत, तर तसेच इब्री भाषेमध्ये पण जी वर्णमाला आहे त्याच्यामध्ये 22 मुळाक्षरे आहेत। और उस 22 नंबर का जो शब्द का नाम है तव, आणि 22व्या शब्दाचं नाव आहे तव। अगर नंबर 1 में संख्या के अनुसार देखेंगे तो 400 यानी सत्य। आणि तो हा जो आपण नंबरमध्ये बघितलं तर 400 याचा अर्थ आहे सत्य। तो सत्य कौन है? सत्य कोण आहे? प्रभु यीशु। तो इसीलिए प्रियो 22 अगर हिब्रू के वर्णमाला के अनुसार, अक्षरों के अनुसार भी प्रकाश और सत्य निकलता है। आणि म्हणून 22 हा इब्री वर्णमालेनुसार, मुळाक्षरानुसार प्रकाश आणि सत्य निघतो। और इसीलिए यूहन्ना जो लेटर लिखा गया है, यूहन्ना का जो पत्र है, सुसमाचार का पत्र, सुसमाचार के पत्र में प्रकाश ये शब्द 22 टाइम्स आया है। आणि म्हणून योहानाने जे शुभवर्तमान लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये प्रकाश हा शब्द 22 वेळा आलेला आहे। आहाब यराबाम इस्रायल देश पर 22 इयर्स राज्य किया। आहाबाने आणि यराबामाने इस्रायलावरती 22 वर्ष राज्य केले। और गिनती अध्याय अगर 22 पढ़ोगे आणि जर गणना अध्याय 22 वाचला तो उसमें आप पढ़ सकते हो कि जब बलाम श्राप देने के लिए निकला
तो क्या हुआ? त्याच्यामध्ये आपण वाचू शकतो की बलाम ज्यावेळेस श्राप द्यायला निघाला त्यावेळेस काय झालं? हाँ, गरी के ऊपर बैठकर तो परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर उसे क्या किया? देवाने याद आया? पासून त्याला काय केलं? तो 22 के नंबर, परमेश्वर अपने बच्चों को श्राप देने कभी नहीं निकलता, उस श्राप को आशीष में बदल देता है। आणि 22 या नंबरचा अर्थ आहे की देव आपल्या लोकांना कधी श्राप द्यायला निघत नाही, पण तुझे द्यायला निघतात त्या श्रापाला पण तो आशीर्वादामध्ये तो बदलतो. बाइबल के अनुसार पहला अध्याय 22 पढ़ेंगे ना, मतलब जेनेसिस का 22 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उस परीक्षा में वो खरा निकला। आणि तुम्ही जर बायबलनुसार उत्पत्ती अध्याय 22 वाचाल तर त्याच्यामध्ये देवाने अब्राहमाची परीक्षा घेतली आणि त्या परीक्षेमध्ये अब्राहम खरा निघाला. और रेवलेशन के 22वें अध्याय में यीशु के जीवन के वृक्ष के बारे में बताया, और जीवन का वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु। और वहाँ ऐसा बताया है, दुष्ट दुष्टता करते जाएंगे और दुष्टता में मरेंगे। जो मलिन है मलिन रहेगा, जो धर्मी है धर्मी रहेगा, है ना। तो ये छोड़ दिया गया है। तो इस रीति से प्रियो हम देखते हैं कि रेवलेशन भी हमें बताता है कि दुष्ट लोग दुष्टता में मरेंगे, उसी में रहेंगे। आणि मग प्रकटीकरण अध्याय 22 मध्ये आपण बघू शकतो की प्रभू परमेश्वर म्हणतो की तिथं जीवनाच्या वृक्षाबद्दल सांगितलेलं आहे. तो जीवनाचा वृक्ष आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आहे आणि त्याच्यामध्ये हे पण लिहिलेलं आहे की जे दुष्ट आहे ते दुष्टतेमध्ये आगून जातील आणि जे नीतिमान आहे ते सदा नीतिमान ठेवतील. आपण बघतो की जे दृष्ट आहे ते शेवटपर्यंत दृष्ट बनूनच राहतील. तो इसीलिए प्रियो बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो 22 नंबर आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। जो ज्ञानी होता है वो अपने आत्मा को बचाता है, यीशु के पास आता है, धर्मी बनकर ही जीता है। आणि म्हणून 22 नंबर आपल्याला बायबलनुसार आध्यात्मिकतेला म्हणजे आत्मिकतेला पण दर्शवतो. जो आत्मिक असतो तो प्रभू येशूकडे येतो आणि नीतिमान बनूनच राहतो. वो अपने आप को बचाता है, वो दुष्ट को देखकर दुष्टता का काम नहीं करता, आणि तो स्वतःला वाचून ठेवतो आणि तो दृष्टांना बघून त्यांच्यासाठी कामं नाही करत. दुष्ट के जैसा नहीं रहता, आणि दृष्टासारखा तो राहत नाही. तो अपने आप को चेंज नहीं करता, तो स्वतःला बदलत नाही. वो प्रभु की ओर ताकता रहता है। तो प्रभूकडेच बघत असतो. हमारी जो ये कौटी है ना, आणि आपली जी खोपडी आहे हाँ, इसमें टोटल 22 हड्डी है। आणि याच्यामध्ये 22 हाडं आहेत. कितना है? 22 हड्डी है। आणि 22 हाडं आहेत. तो इसीलिए प्रियो 22 ये मस्तक को दर्शाता है। तो जो प्रभु हमारा ये मस्तक हमेशा प्रभु की ओर लगा रहना चाहिए। आणि म्हणून 22 हा नंबर मस्तकाला दर्शवतो म्हणून आपलं मस्तक नेहमी और प्रभूकडे इसीलिए लागलेलं कलवरी असतं. क्रूस पर भी यीशु मसीह ने ऊपर देखकर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह के सिर के ऊपर, उसी खोपड़ी के ऊपर हम सबका पाप क्या कर दिया था? लाद दिया था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए प्रियो साम 22 में भी यही कहा गया है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आणि म्हणूनच कलवरी क्रूसावरती प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपलं मस्तक उंच करून देवाला म्हटलं की हे माझ्या देवा तू माझा त्याग का केला? का? कारण की आपल्या साऱ्या मनुष्य जातीच्या पापांचा भार त्याच्या मस्तकावर ओतलेला होता. आणि म्हणूनच स्तोत्र संहिता अध्याय 22 मध्ये तो तेच बोलतो की हे माझ्या देवा तू माझा त्याग का और केला? 22 नंबर प्रेयर को दर्शाता है। आणि 22 नंबर प्रार्थना दर्शवतो. तो हम जितना प्रार्थना करते हैं, जितने हम प्रार्थना में रहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने भी कलवरी क्रूस पर प्रार्थना की, वैसे ही हम भी प्रेयर करते हैं। तो ये क्या होता है? 2 जन सहमति को दर्शाता है ना। 2 नंबर ये किसको दर्शाता है? सहमति को, यानी प्रभु मैं तेरे साथ सहमत हूँ, इसीलिए प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। आणि इसमें और में सहमति नहीं है, जसं तर हिच्यात आणि माझ्यामध्ये सहमती नाहीये तो क्या हम साथ में चल पाएंगे? तर आपण आम्ही सोबत चालू शकतो नहीं ना। हम तो वैसे ही प्रभु के साथ अगर हम सहमत नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जर आपण प्रभू सोबत सहमत नाही तर आपण प्रार्थना नाही करणार. है ना। यीशु प्रभु के साथ सहमत था, इसलिए कलवरी क्रूस पर भी उसने प्रेयर किया। आणि प्रभू येशू देवासोबत सहमत होता म्हणून त्याने कलवरी क्रूसावरती पण प्रार्थना तो केली. वैसे ही प्रियो 22 ये नंबर सहमति को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के साथ सहमत है, इसलिए हम प्रेयर करते रहेंगे। आणि म्हणून 22 नंबर हा सहमतीला दर्शवतो की आपली देवासोबत सहमती आहे म्हणून आपण प्रार्थना करतच राहू. इसलिए प्रियो प्रेयर करते रहो। आणि म्हणूनच प्रियांना प्रार्थना करत आज राहू. प्रभु हमको 22वें दिन में लाया है, तो आज हम 22वें दिन में भी प्रेयर करेंगे। आणि प्रभूने आज आपल्याला 22व्या दिवशी आणले तर आपण 22व्या दिवशी पण प्रार्थना करू. हम प्रेयर करेंगे ज़रूर। हमें या हम जो जिस विषयों के लिए प्रेयर कर रहे हैं उसका उत्तर हमें ज़रूर मिलेगा उपवास के बाद। आणि ज्या विषयासाठी आपण प्रार्थना करत आहोत उपवास झाल्यानंतर त्याचं उत्तर नक्की भेटेल. कोशिश तो चल रहा है महाराष्ट्र में ये एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने का, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा प्रियो ये नहीं होगा, प्रभु ज़रूर उपाय करेगा। आणि म्हणून प्रयत्न तर चालू आहेत की महाराष्ट्रामध्ये पण अँटी कन्वर्जन लॉ आणण्याचे, परंतु आपल्या प्रार्थनेच्या द्वारे हा कधी पास होणार नाही. प्रभू जरूर याच्यावर तो हमें प्रेयर करना ज़रूरी है, परंतु आपल्याला प्रार्थना करणं फार भले गरजेचं ऐसा आहे. हमें सूचनाएं या निकालेंगे। हबक्कुक अध्याय 2
आपण काढू हबक्कूक अध्याय 2. हबक्कूक हबक्कूक नहूम के बाद है, मीका के बाद. कल हमने योना देखा था ना. काल आपण योना पाहिलेला योना के आगे ही है आणि योनाच्या पुढे आहे हबक्कूक. हबक्कूक अध्याय 2 हबक्कूक अध्याय 2 और उसका 2 से. आणि त्याचं वचन 2 पासून. हबक्कूक अध्याय 2 हबक्कूक अध्याय 2 और उसका 2 से. त्याचं 2 पासून. यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे, कि वो दौड़ते हुए को भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, और वरन इसके पूरे होने के समय पर वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा. चाहे इसमें विलंब हो तो भी वो बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी. देख, उसका मन खुला हुआ है, मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता. वह सब जातियों में अपने पास खींच लेता है, और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे रखता है. मग परमेश्वराने मला उत्तर दिले की हा दृष्टांत लिहून काढ, पाट्यांवर ठळक लिही, म्हणजे कोणीही तो वाचून धावत सुटावे. कारण हा दृष्टांत नेमलेल्या समयासाठी आहे, आणि तो शेवटात जाण्यास आपणच नेट करत आहोत. तो फसवायचा नाही, त्याला विलंब लागला तरी त्याची वाट पहा, तो येईलच, त्याला विलंब लागायचा नाही. पहा, तो गर्वाने फुगला आहे, त्याचा आत्मा त्याच्या ठाई सरळ नाही. नीतिमान तर आपल्या विश्वासाने वाचेल. शिवाय त्याचा द्राक्षरस दगा देणारा आहे, तो अहंकारी मनुष्य आहे, तो घरी टिकत नाही. त्याने अधलोकाप्रमाणे आपली लालसा वाढवली आहे. तो मृत्यूसारखा अतृप्त आहे. तो सर्व राष्ट्रांना आपणाजवळ जमा करतो, सर्व लोकांना आपल्या नजीक एकत्र करतो. हम प्रार्थना करें. पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ, वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो सहायता करना, करुणा दया रखना. प्रभु वचन का ताबा आपके हाथों में दिए, अनुग्रह करना मेरे पिता. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए आप कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रिय, हम हबक्कूक के बारे में देखते हैं. हबक्कूक एक प्रभु का दास है, आणि प्रियांना आपण इथं हबक्कूक बद्दल पाहतोय. हबक्कूक हा एक परमेश्वराचा दास आहे, और उसी ने ये पत्री लिखी है. आणि त्यांनीच हे पत्र लिहिलेलं आहे. अब हम देखते हैं कि परमेश्वर हबक्कूक से उत्तर देता है. आणि आता आपण इथं पाहतो की देव हबक्कूकला उत्तर देतो. कल ही हमने देखा था, परमेश्वर बात करता है, उसके दास से बात करता है. आणि काल आपण पाहिलेलं की देव त्याच्या दासाच्या द्वारे बोलतो. हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, आणि आपला देव बोलणारा देव आहे, और वो हमसे बात करके उत्तर देता है. आणि तो आपल्याशी बोलून आपल्याला उत्तर और मैं देतो. आपको ये भी बताती हूँ, मी तुम्हाला हे पण इस स्वप्न सांगते, के द्वारा, स्वप्नाच्या दर्शन के द्वारा दर्शनाच्या द्वारे बात करने से अच्छा परमेश्वर अगर ऐसा आवाज दे के बात करता है ना, वो ज्यादा अच्छा है. आणि देव असा डायरेक्ट आवाज देऊन बोलतो ते जास्त चांगला आहे. तो ये हो सके तो प्रभु से कहो कि प्रभु मुझसे बात कर. आणि जेवढं तुम्हाला होईल तितकं देवाला म्हणा की देवा माझ्याशी तू वो बोल. तो प्रभु हमसे जरूर बात करेगा. तर प्रभू आपल्याशी नक्की तो बोलेल. इन सारे जो दासों को बात करके ही, उनसे बात करके ही बात किया है. आणि देवाने या सगळ्या दासांशी बोलूनच त्यांना उत्तर दिलेलं आहे. और प्रभु का आवाज बहुत अच्छा है, प्रभूचा आवाज खूप वो चांगला आपको आहे. डराएगा नहीं. तो तुम्हाला घाबरवणार कभी नाही. कभी देखो, आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है, कधी कधी तुम्हाला पण असा अनुभव झालेला ऐसा आहे. मैं सोचती हूँ. असा मी विचार करते. कभी कभी आपको लगता है कोई आपको आवाज दे रहा है, कधी कधी असं वाटतं की तुम्हाला कोणी आवाज और देतो. आप जाते हो, आणि तुम्ही जाता मुझे आवाज दिया. आणि जाऊन विचारता मला आवाज देतो. वो तुम्ही कहते हैं नहीं, ते म्हणतात नाही, लेकिन आपको आवाज आया रहता है. पण तो तुम्हाला जो आवाज आलेला असतो, मेघा, प्यार से बड़ा आवाज आया रहता है, मेघा. आणि असा आवाज येत राहतो. हाँ? आप किचन में रहते हो तुम्ही किचन मध्ये असता या बाथरूम में रहते किंवा हो, बाथरूम मध्ये असता. आपको ऐसा लग रहा है कोई दरवाजा ठोक रहा है, कोई दरवाजे पे आया है, कोणी दरवाजावरती आलेला आहे और आपको प्यार से आवाज देता है, अश्विनी, अश्विनी. घर में कोई नहीं, बच्चे नहीं, पति नहीं. आणि घरामध्ये कोणच नाहीये. दरवाजा, अभी बाथरूम में जाएंगे तो वॉशरूम में जाएंगे तो दरवाजा बंद करके ही जाएंगे ना. आणि नहीं बाथरूम जाओगे. मध्ये जाऊन तर दरवाजा तर बंदच करून जाऊ. उसको ऐसा लग रहा है अरे कोई तो आया है. आणि त्यांना असं वाटायला कोणतरी आलेला आहे. बाथरूम से वॉशरूम से बाहर आने के बाद देखते हैं तो अरे दरवाजा खोल के देखो, कोई भी नहीं. कोणी आलो होतं का हो? ओ मीनाताई, ओ वहिनी, कोण आलो होतं का हो माझ्या दरवाजाकडे? ते म्हणाले, नाही, कोण नाही आलो. हाँ. कभी हुआ है क्या आपके साथ ऐसा? आणि असं झालं
झाले कधी तुमच्यासोबत? काल रात्रीच झालं ते. मला काल दुपारी झालं. मला असं वाटलं कोणी दरम्यान ठोकलं. आता मी हे नाही बोललं नाही, पण मला असं वाटलं कोण आलं. प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रियो, मुझे सच पूछो, योना के ऊपर बहुत कुछ सिखाना चाहिए कि योना से हम बहुत बातें सीख सकते हैं, योनाच्या द्वारे आपण खूप काही शिकू लेकिन शकतो. मुझे उपवास का सिखाना था, इसलिए योना का नहीं सिखाना था। मला उपवासाचं शिकवायचं होतं, योनाचं नव्हतं शिकवायचं. इसीलिए मैंने शाम के चर्च में ज़्यादा से पॉइंट्स बताए आणि मग संध्याकाळच्या प्रार्थनेमध्ये मी फक्त पॉईंट और सांगितले मैं उपवास का वचन सिखाया। आणि तुम्हाला उपवासाचं मुख्य वचन शिकवलं. मुझे वो बात बहुत स्पर्श हुआ। पहला ही पॉइंट योना का कि प्रभु बात करता है। आणि योनाच्या अध्यायामधला सगळ्यात पहिला जो मुख्य मुद्दा मला स्पष्ट झाला तो म्हणजे देव बोलतो. प्रभु योना से बात किया, देव योनाशी बोलला है ना। तो वैसे ही प्रभु हमसे भी बात करना चाहता है। आणि तशीच प्रभूला आपल्याशी पण बोलायची इच्छा आहे. हमें कैसे, हमें उसका आवाज पहचान नहीं है, आणि आपल्याला त्याच्या आवाजाची ओळख नाहीये. है ना। जैसे जब सैमुअल को आवाज दिया, सैमुअल सैमुअल, तो ऐसा भयंकर आवाज नहीं देता है, आणि शम्यूएला जसं त्याने आवाज दिला, शम्यूएला जिससे आप डर जाए। असा भयानक त्याचा आवाज नाही ज्याच्याद्वारे तुम्ही घाबरून जा. अब उस आवाज की पहचान सैमुअल को नहीं थी, इसलिए वो दौड़कर गए और एली को पूछा, महाराज, हाँ महाराज, आपने मुझे आवाज दिया, क्या आज्ञा, मतलब क्या आपने, क्या मैं क्या काम करूँ? उसने कहा मैंने तुझे नहीं आवाज दिया। आणि शम्यूएला पण तो आवाज ओळखीचा नव्हता, म्हणून तो एलीकडे जाऊन म्हणाला की आज्ञा महाराज मला बोलवलं. एली म्हटलं मी तुला आवाज नाही दिला, जा जाऊन झोप. अक्सर उसके साथ 2 बार हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, आणि लगभग 3 वेळा त्याच असं झालं क्योंकि वो आवाज को नहीं पहचानता था। कारण की तो आवाज ओळखत और नव्हता. अक्सर हम भी है ना, परमेश्वर का आवाज नहीं पहचान पाते। आणि आपण पण देवाचा आवाज नाही और बोलत. मैं आपको ये भी बताती हूँ, परमेश्वर जब बात करता है तो सॉफ्टली ही बात करता है। आणि मी तुम्हाला हे पण सांगते की देव ज्यावेळेस बोलतो तो एकदम शांतपणे बोलतो. और दूसरा, आप जिसको पहचानते हैं उसी का आवाज निकालता है। आणि तुम्ही ज्या व्यक्तीला ओळखता त्याचाच आवाज काढतो. हाँ, कभी कभी उसका खुद का भी आवाज होता है, उससे भी वो बात करता है। कधी कधी देवाचा स्वतःचा आवाज आहे ज्याच्याद्वारे तो बोलतो. कभी कभी आपको लगता है अरे दीदी मेरे को आवाज दे रही है, कधी कधी तुम्हाला असं वाटतं की दीदी मला मेरा आवाज पति देतो. आवाज दे रहा माझा है, नवरा आवाज देतो या नोहा आवाज दे रहा या नोहा है। आवाज आपको देतो. ऐसा लगता है। तुम्हाला असं वाटतं. मुझे भी होता है, मुझे भी कभी कभी लगता है अच्छा यार मुझे आवाज दे रहे हैं, मैं जाकर पूछती हूँ अच्छा आवाज दिया, बोला नहीं मैंने तो तुमको नहीं दिया, क्योंकि मुझे स्पष्ट सुनाई दिया रहता है कि इन्होंने मुझे बुलाया रहता है, आणि मला स्पष्ट ऐकायला येतो आवाज, वो भी कान में अच्छी रीति से। आणि कानामध्ये चांगली लेकिन मैं पूछती हूँ उनको तो वो बोलते नहीं मैंने तुम्हें आवाज नहीं दिया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो आवाज दे रहे, तो मैं इसको बोलती जा आपको आवाज दे रहा है, तो ये कहते नहीं आपका आवाज नहीं आया है, तो बोला हाँ बाहर ही लेकिन आवाज आ रहा है, जा जाके वो पूछ के आते तो आपको बोलो नहीं मैंने तो आवाज नहीं दिया। तो आपको समझ में आया। तो प्रियो याद रखो, परमेश्वर अपने दासों से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से बात करता है। आणि म्हणून देव त्याच्या दासाशी, त्याच्या लोकांशी, त्याच्या मुलांशी बोलतो. तो इसलिए आज से हो सके तो 22वें दिन में कोशिश करो प्रभु को कहो कि प्रभु मुझसे ऐसे ही बात है, मुझे दर्शन। आपको जिनको दर्शन का दान है बोलना मत दर्शन का दान मत करो, बोलो प्रभु इससे भी बात कर, लेकिन इससे भी बात कर। आणि देवाला सांगा की देवा आजपासून तू माझ्याशी बोल, तुझा आवाज मला ऐकू येऊ दे. तुम्हाला जर दर्शनचं दान आहे तर बोलणं का बंद हम व्हावं. कभी कभी प्रेयर में रॉंग बोलते, प्रभू मला हे नको पण हे दे. अरे बाबा हे पण घ्या ते पण घ्या, कशाला ते पण कॅन्सल करता। कभी कभी हम गलत प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए ये चाहिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है दोनों भी जानते हैं. हाँ, तो प्रभु को बोलना जो मुझे स्वप्न का दान है, स्वप्न का दान भी चालू रखना, ऐसे भी बात कर। देवाला मला तू स्वप्नाचं दान आहे, तो स्वप्नाचं दान पण चालू राहू दे आणि असं पण बोल. मुझे दर्शन का दान दिया है वो भी रखना, और साथ में मुझे ऐसे भी कान में मधुर तेरा आवाज आने दे। आणि दर्शनचं जे दान आहे ते पण प्रभू चालूच राहू दे आणि माझ्या कानामध्ये तुमची मधुर वाणी ऐकायला येऊ दे. यानी आप प्रभु चाहता है आप उसकी भी आवाज सुने। और हम यहाँ देखते हैं कि हबक्कुक से भी वैसे ही बात कर रहा है वो। आणि प्रभूची इच्छा की त्याने तुम्ही त्याची वाणी ऐकावी, आणि आपण इथं बघतो की देव हबक्कुकशी अशाच द्वारे बोलतो. और जब ऑलरेडी उसने उसके पहले दर्शन देख लिया था, आणि त्याच्या पहिले त्यांनी दर्शन पाहिलेलं जो होतं. दर्शन उसने देखा तो वो उसको प्रभु उसको कहता है कि वो दर्शन जो तूने देखा है उस दर्शन की बातें लिख दे। आणि जे दर्शन त्याने पाहिलेलं हबक्कुकने, देव त्याला म्हणतो की जे दर्शन तू पाहिलेलं आहे त्या सगळ्या गोष्टी तू लिहून काढ. हाँ, पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। आणि पाट्यांवरती तू ठळक लिही. क्यों? क्योंकि दौड़ने वाला भी दौड़ते समय अगर दौड़ रहा है तो वो दौड़ते समय भी पढ़ ले, और पढ़ने अगर कोई पढ़ लिया तो वो पढ़ने के बाद दौड़ से दौड़े, जोर से दौड़े।
आणि जो धावत आहे तो त्याने धावता पण ते वाचावं आणि जो धावत आहे त्याने अजून जोराने धावावे. मतलब हिंदी में क्या लिखा है, दौड़ने वाला सहज रीति से पढ़े. मराठी में क्या लिखा है कि पढ़ने के बाद वो दौड़ से मतलब वेगाने पळावं असं लिहिलंय ना, बराबर. हिंदी में पढ़ने के बाद वो दौड़ना चालू करे ऐसे लिखा है. पढ़ वाक्यच नाही. मग परमेश्वराने मला उत्तर दिले की हा दृष्टांत लिहून काढ, पाट्यांवर ठळकली म्हणजे कोणीही तो वाचून धावत सुटला. हाँ, कोई भी जब वो पढ़ लिया तो उसने क्या होना चाहिए, दौड़ना चालू कर देना चाहिए. यानी परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो लिखा है वो पढ़कर उसने क्या करना चाहिए, अपनी चाल, अपनी चलने की जो विधि है वो दौड़ में करे. ऐसा प्रभु की इच्छा है. आणि प्रभूची इच्छा आहे की जो कोणी जो त्याचा दृष्टांत लिहिलेला आहे तो जो कोणी वाचत तो जो चालत आहे त्यांनी चालण्याची गती वाढवावी म्हणजे त्यांनी धावत सुटावी. क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, दौड़ तो सभी दौड़ते हैं लेकिन प्रतिफल कोई एक को लेके जाता है. लेकिन प्रभु के राज्य में सभी दौड़े, सभी को प्रतिफल है. आणि म्हणून बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की धावतो सगळे धावतात परंतु बक्षीस कोणा एकालाच भेटतं, परंतु देवाच्या राज्यामध्ये जेवढे धावतात त्या सगळ्यांना स्कूल में बक्षीस जब आहे. दौड़ते हैं शाळेत ज्यावेळेस पहला धावतात नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर निकालते हैं. आणि पहिला दुसरा तिसरा नंबर और काढतात. हमारे प्रभु के राज्य में सभी दौड़ते हैं, उसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नहीं है. सबको सब पास दौड़े, तुम आगे, हाँ. लेकिन किधर दौड़ना है, निशाने पर. आगे कौन है, यीशु मसीह. तो हमें दौड़ना कैसे है, तर आपल्याला धावायचं कसं आहे, ऐसा नहीं, असं मागे बघत नाही धावायचं, इधर नहीं, असं साईडला नाही बघायचं, इधर नहीं, तिकडे पण नाही, इधर आगे. तो पुढे हमारा जाऊन निशाना ऐसा करके दौड़कर आगे. फिर तुम धीरे दौड़ो या तुम बहुत दुबले हो तो बहुत स्पीड में दौड़ो, पर दौड़ो. आणि आपला निशाणा जो प्रभू यीशु ख्रिस्त आहे तो पुढे आहे म्हणून त्याच्याकडेच बघत आपण धावायचं आहे. मग तुम्ही जर काही लुकडे सुकडे आहात तर स्पीडनी पळा आणि जर जाडे आहात तर जरा हळूहळू पळा. उम्र वाले लोग तो थोड़े धीरे ही दौड़ेंगे ना. आणि जे वय झालं तिथे लोक जरा हळूहळू धावतील. मतलब पुरुषों का उम्र हुआ तो भी वो अच्छा स्पीड में दौड़ते हैं. आणि पुरुषांची वय जरी जायचे ते चांगली स्पीडनी धावतात. लेकिन औरतें जरा कैसे, जरा जल्दी थक जाती. बच्चों को पैदा करके करके ऑलरेडी वो लोग बहुत ताकत उनकी गई रहती है, इसलिए औरतें जरा जल्दी निर्बल हो जाती. तो उनका दौड़ना कैसे रहेगा, आणि मुलांना जर काही स्त्रिया जरा निर्बळ झालेल्या असतात मग त्या अशा धावतील, है ना. तो धीरे धीरे कदम रखेगी, पर दौड़ेगी ना. परंतु वो धावणार लेट पहुंची तो भी प्रभु बोलेगा आ जा. ते उशिरा जरी पोहोचत तरी सुद्धा ते म्हण की शायद वो सबसे लास्ट है, आणि ते सगळ्यात शेवटी जरी तो असतो भी वो निशाने पे दौड़ रही है. तरी ते निशाण्यावरती धावतात. तो प्रभु उसे हाथ लेकर अंदर ले लेगा. प्रभू त्यांना हात देऊन आतमध्ये येईल. तो इसीलिए न मुरझाने वाला मुकुट हमारे लिए है. आणि म्हणून न कोमजणारा मुकुट और आपल्यासाठी प्रभु आहे. चाहता है कि जो कोई हम, प्रभु जो लिखता है, प्रभु जो चाहता है कि लिखने के लिए विषय पर, तो प्रभु बोलता है जब मैं तुम्हें लिखने के लिए बोला है तो जो लिखा हुआ है जब तुम उसे देखकर पढ़ते हो और दौड़ते हो, अपना लाइफ चेंज करते हो. दौड़ना मतलब अपने लाइफ को बदल देना, आणि अपने लाइफ को चेंज करके मसीह की ओर कर देना, उसका मीनिंग वो है. आणि म्हणून प्रभू म्हणतो की मी जो दृष्टांत लिहायला सांगितला तो लिहिल्याच्या नंतर तुम्ही जे चालता ते तुम्ही धावत सुटणार. धावणं म्हणजे आपलं जीवन परिवर्तन करणं, ख्रिस्ताकडे बघून आपलं जीवन परिवर्तन करणं, चेंज करणं हे म्हणजे धावणं आहे. तो यहाँ लिखा है, तो वचन साफ साफ लिख दे, आणि इथं लिहिलेलं आहे की तू ते वचन ठळक लिही है ना. लिखने को कहा है, आणि लिहायला सांगितलं, पट्टियों पर लिखने के लिए कहा है. पाट्यातून लिहायला सांगितलंय. अभी उस समय की पट्टियां पत्थरों की होती थी, आणि त्यावेळेसच्या पाट्या दगडांच्या होत्या पापायस पत्ते की होती थी. आणि कपायरस पत्त्याच्या असायच्या. तो गुंडाली जिसे वो लोग रोल करके रखते थे, तो जो खराब हो जाती थी, आणि त्या ते लोक गुंडाळून ठेवायचे म्हणजे त्याला गुंडाळी म्हणायचे, ते खराब होत जायचं. खराब हो जाती थी. लेकिन पत्थर की पट्टियां मजबूत रहती थी, उसे आग में भूज कर वैसे रखा जाता था ताकि वैसे के वैसे ही वो टिके करते. आणि दगडाच्या पाट्या एकदम मजबूत असायच्या, त्या आगीवरती भाजून ठेवायच्या म्हणून ते जसं तसं ताकि ठेवायचं. सालों साल लोग इसे पढ़ सके. का कारण की वर्षानुवर्ष लोकांनी त्या वाचावे. इसीलिए तो लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो आने वाली पीढ़ी भी उस वचन पढ़ते रहे और उसके लिए जागरूक हो जाए. आणि लिहिण्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की येणारी पिढी ते वचन वाचावे आणि त्याच्याद्वारे त्यांनी जागृत तो राहावं. प्रभु लिखने के लिए कहता है क्योंकि प्रभु खुद भी लिखता है और इंसानों को इसलिए लिखने के लिए कहा ताकि इंसान की लैंग्वेज इंसान समझ सकता है. आणि म्हणून देव स्वतःही लिहितो आणि मनुष्याला त्याने यासाठी लिहायला सांगितलेलं आहे की मनुष्याची भाषा मनुष्याला कळावी. है ना. तो मनुष्य, अभी मैं अगर यहाँ जो लिखूंगी मराठी में तो आपको मराठी समझेगा, मैं हिंदी में लिखूंगी तो हिंदी भी समझेगा, मैं इंग्लिश में लिखूंगी तो भी आपको इंग्लिश समझेगा. क्यों? क्योंकि आप तीनों भाषा समझते हो. आणि जर मी समजा मराठी हिंदी इंग्लिश में लिहिते या तिन्ही भाषा तुम्हाला समजते का की या तिन्ही लँग्वेज तुम्हाला कळतात. लेकिन जब यीशु के परमेश्वर के हाथ में जब उंगलियों ने बेबीलोन के मतलब बेबीलोनी
किंग के सामने जब वो दीवार पर लिखा तो क्या वो कोई पढ़ सका? क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज अलग थी, क्योंकि वो लैंग्वेज स्वर्गीय थी या हिब्रू होगी, क्योंकि सिर्फ डैनियल पढ़ पाया। वहाँ अलग ये भी थे, यहूदी लोग और इस्राएली लोग भी थे, क्योंकि राजमहल में कुछ लोग थे, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ पाए, सिर्फ डैनियल पढ़ पाए। आणि बेलशस्सर राजाच्या काळामध्ये देवाने स्वतःच्या हाताने त्या भिंतीवरती लिखाण लिहिलं, परंतु ती भाषा कोणीच वाचू शकले नाही आणि ती भाषा फक्त डॅनियल वाचू शकला। ती स्वर्गीय भाषा होती, कदाचित इब्री पण असू शकतं, कारण की राजमहालामध्ये खूप सारे इस्रायली पण होते, यहूदी होते, परंतु ते सुद्धा ती भाषा वाचू शकले नाही, फक्त डॅनियल ये बातें हम यहाँ खास देखते हैं। ज्योतिष लोग थे, तंत्री मंत्री सभी लोग जादू टोना करने वाले थे, लेकिन कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया, लेकिन सिर्फ डैनियल पढ़ पाया, क्योंकि उसके अंदर कौन सी आत्मा थी? पवित्र आत्मा थी। ऐसा खास उसके विषय पर बताया गया है, हम जाने वाले हैं उस अध्याय में, लेकिन उसके विषय पर खास बोला गया है कि उसके अंदर एक सुंदर अच्छी पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा को जिसमें होता है वो नाना प्रकार की भाषा पढ़ पाता है, समझ पाता है, तो उसको वो गिफ्ट था। आणि म्हणून डॅनियल फक्त ती भाषा वाचू शकला, कारण की त्याच्यामध्ये उत्तम देवाचा आत्मा म्हणजे पवित्र आत्मा होता, ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे तिथं वचनामध्ये, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा असतो, तो वेगवेगळ्या भाषा वाचू शकतो, त्या समजू शकतो। तो लिखने का उद्देश्य क्या है परमेश्वर का? तर देवाचा लिहिण्याचा उद्देश काय आहे? मनुष्य उसे पढ़े, मनुष्य ये पहला वाचावं उद्देश्य, और अपना लाइफ चेंज करे, आणि स्वतःचं जीवन परिवर्तन पश्चाताप करे। पश्चाताप करावा। और जो एम है, ये मैंने हमारे सामने जो उद्देश्य रखा है, यीशु मसीह उसकी ओर चले आणि आपलं उसकी ओर दौड़े, आपलं जे ध्येय आहे म्हणजे आपला जो निशाणा उद्देश आहे प्रभू येशू ख्रिस्त, त्याच्याकडे आपण धावावे। है ना। तो बाइबल हमें बताता है परमेश्वर लिखता है, तर बायबल आपल्याला सांगतं की देव लिहितो, परमेश्वर लिखता है, इसलिए उसने नबियों को, दासों को भी लिखने के लिए कहा। आणि देव स्वतः लिहितो म्हणून त्यांनी त्याच्या संदेशाने त्याच्या दासांना पण लिहायला उसने सांगितलं। याजकों को कहा लिखो, त्यांनी याजकांना सांगितलं लिहा, उसने राजाओं को कहा लिखो। त्यांनी राजांना सांगितलं लिहा। तो लिखना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तर लिहिणं हे फार महत्वाचं आहे, तो इसीलिए परमेश्वर लिखता है, म्हणून देव लिहितो। है ना। हम जो कुछ करते हैं आपण जे काही तो करतो सारा स्मरण की पुस्तक में लिखा जाता ते सर्व काही स्मरणाच्या पुस्तकात लिहिलं जातं। है। आज इसने एसी के लिए एसी दिलेली आहे, एसी के लिए पैसा दिया, एसी साठी पैसे दिलेले आहेत। अभी तक कोई एसी के लिए कोई एसी नहीं दिया, इसलिए लिख नहीं सकते, इसने एसी के लिए पैसा दिया है। हाँ, ये स्मरण की पुस्तक। आणि स्मरणाच्या पुस्तकात हे लिहिलं जातं। आप जितना प्रभु पर स्ट्रांग बिलीव करते हो, उतना जीवन की पुस्तक में वो नाम लिखा जाता है। जिस दिन आप प्रभु मेरा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? उसका नाम लिखा जाता है स्वर्ग की पुस्तक में, है ना? लिखा जाता है वनिता जॉन परमपल्ली। आणि ज्या दिवशी तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला तारणहार म्हणून स्वीकार करता, ग्रहण करता, त्या दिवशी तुमचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये स्वर्गामध्ये लिहिलं तो वो थोड़ा जातं। बड़ा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा गोल्ड चढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते हैं वैसे वो गोल्ड बढ़ जाता है। आणि जसं जसं ख्रिस्तामध्ये आपलं वर्ष वाढतं तसं तसं ते सोनं अजून वाढत जातं। सोने के अक्षर में लिखा है, सोन्याच्या अक्षरामध्ये लिहिलं तो जातं। सोना बढ़ जाता है। तर त्याचं सोनं वाढत जातं। इसलिए आसानी से मेरा नाम ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका नाम प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आणि म्हणून आपलं माझं नाव तुमचं नाव प्रभूला शोधावं नाही लागलं। ये भी है, बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि जो मेरे विरुद्ध पाप करे उसी का नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। आणि बायबलमध्ये असं पण लिहिलं आहे की जो माझ्या विरुद्ध पाप करेल त्याचंच नाव मी जीवनाच्या पुस्तकातून खोडलं। तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा भी जाता है और खोड़ा भी जाता है। तर जीवनाचं पुस्तक एक असं आहे ज्याच्यामध्ये नाव लिहिलं पण जातं आणि ते खोडलं पण तो जातं। खोड़ा किसका जाता है? तर कोणाचं नाव खोडलं जो जातं? प्रभु के पास आता है, जे प्रभूकडे येतात थोड़े दिन आता है या फिर एक ही हफ्ता आता है और दूसरे हफ्ते नहीं आता है, छोड़ देते हैं यीशु को। आणि तू एका आठवड्यात येऊन सोडून देतात, पुढच्या आठवड्यात प्रभू येशूला। प्रभु फिर भी अवसर देता है, प्रभू तरी सुद्धा वेळ देखता देतो, नहीं आ रहा है बघतो हा येत नाही, तो उसका नाम खोड़ देता है। त्याचं नाव खोडून टाकतो। मालूम है, जो यीशु के पास आने के बाद कभी कभी बहुत सोना के नाम में उसका नाम बड़ा रहता है, बपतिस्मा लिया, बहुत साल से आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अचानक पीछे हट जाता है, पाप में पड़ जाता है या संसार में रीति रिवाजों में शादी कर लेता है, तो वो थोड़ा सा कम कम होने लगता है नाम। और अगर वो प्रभु को बिल्कुल भी नहीं भाया होगा तो नाम काट देता है। आणि जे प्रभूकडे येतो, विश्वास करतो, बाप्तिस्मा घेतो, चांगलं जीवन जगतो, तसं त्याचं नाव सोन्याचं अजून वाढत जातं। परंतु काही गोष्टींमध्ये जगामध्ये जातो किंवा अन्य दिवशी विवाह करतो आणि पुन्हा पश्चाताप करत नाही, प्रभूकडे येत नाही, तर प्रभू ते नाव खोडून टाकतो। हमारा ये जो पुस्तक है बहुत सारे पेज है, आणि आपलं हे जे पुस्तक आहे याला खूप सारे पानं आहेत, हमें ढूंढना पड़ता है तर आपल्याला असं सगळं शोधावं लागतं। ये वचन कहाँ है। आणि हे वचन कुठं आहे? जब आप स्वर्ग जाओगे ज्यावेळेस तुम्ही स्वर्गात जाल,
तो जितना वो जैसे जीवन का पुस्तक खोला जाएगा जसं जीवनाचं पुस्तक खोललं जाईल आपका नाम आना तो समोर ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा त्याच्यामध्ये असं शोधावं नाही लागणार वामन जिपले वामन जिपले वामन जिपले वामन जिपले चश्मा नहीं चश्मा लगाना पड़ेगा चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा हाँ ऐसा लगा के लगाना नहीं पड़ेगा आणि अशा पद्धतीने चष्मा लावून नाव नाही शोधायला लागणार मालूम है? जैसे जीवन का पुस्तक खोला जाएगा आपका तुरंत नाम आएगा सरिता शिंदे। हाँ, अच्छा है, बड़ा है ना। तो उसने क्या क्या किया है, फिर उसका स्मरण का पुस्तक खोला जाएगा। दुसऱ्यांचं स्मरणाचं पुस्तक उघडलं जाईल। एक सबसे अच्छी बात है, इसलिए परमेश्वर लिखा है, लिखा हुआ खोड़ा नहीं जा सकता, पोछा नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वरी है जो लिखता है, परमेश्वरी है जो काट देता है। यानी काटना यानी अभी हम लोग अभी जैसे अभी देखो देखो अभी देखो ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा। हम लोग क्या करते हैं, नोटबुक में लिख दिया तो क्या करते हैं, ऐसा काट देते हैं ना। फोडतो आपण नहीं करके है ना। आता लिहिले मतलब इसको फोडलेले पढ़ो मत, ह्याला वाचू नका। है ना। लेकिन प्रभु के इसमें ऐसा काटना नहीं है। पण तो प्रभू याच्यामध्ये असं कापणं नाहीये। तो फिर कैसा है, तर कसं आहे बेटा डायरेक्ट ते पुसून टाकणं आहे। आपको समझा? अभी दिखाई दे रहा है क्या लिखा था? आता दिसतंय का काय लिहिलेलं ते? नहीं कुछ नहीं इसीलिए प्रियो लिखना, इसलिए परमेश्वर लिखता है इसलिए ताकि उसे कोई मिटा ना सके, और अगर प्रभु ने उसको खोड़ दिया तो उसे वापस वो रिटर्न नहीं आ सकता। आणि मग ते यासाठी लिहितो की त्याला कोणी मिटवू नये, आणि एकदा जर प्रभूने त्याला खोडून टाकलं किंवा पुसून टाकलं तर पुन्हा ते कोणी वाचू शकत नाही। तो इसीलिए प्रियो लिखने के लिए प्रभु ने कहा। आणि म्हणूनच प्रियानं लिहायसाठी प्रभूने सांगितलं। इसीलिए हम सब मसीह लोग कभी भी अपने पास बाइबल में साथ एक नोटबुक क्यों रखने को कहते हैं, ताकि आप लिखें। आप याजक हो ना, याजकों का काम क्या है, पत्रियों को लिखना, वचन को लिखना। आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांना बायबल सोबत एक वही का आणायला सांगतो, का म्हणजे आपण त्या वहीमध्ये लिहावं, कारण की आपण याजक आहोत आणि याजकांचं काम काय आहे, पत्र किंवा वचन लिहिणं। व्यवस्था विवरण 18 में भी लिखा है, राजाओं ने नोटबुक अपने पास रखना है और उसमें लिखना है, जो भी याजक के पास है वो सब लिखना है। आणि अनुवाद 18 मध्ये दिलेला आहे की राजा लोकांनी स्वतःकडे वही ठेवायची आहे, आणि तिच्यामध्ये जे याजकाकडे नियमशास्त्र आहे त्याची प्रत उतरून घ्यायची। प्रभु के दास को भी लिखना जरूरी है। आणि प्रभूच्या दासाला पण लिहिणं फार ठीक गरजेचं है, अभी मेरा हैंडराइटिंग सही नहीं है, आप लोग अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, लेकिन मुझे समझता है मेरा हैंडराइटिंग। आणि आता माझा अक्षर एवढं खास नाहीये, परंतु तुम्ही तुमच्या चांगल्या अक्षरामध्ये लिहा, आणि माझा अक्षर मला समजता है ना। तो मैं भी जब हमारे जो पास्टर थे वो जब प्रीचिंग करते थे तो मैं लिखती थी, वचन लिखती थी, वो जो प्रीच करते थे लिखती थी। आणि आमचे पास्टर जे काही वचन सांगायचे ते सगळं मी लिहायचे। तो लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमें आज्ञा दी गई है लिखने की। तो प्रभु के दास और प्रभु के शिष्य, प्रभु के याजक, प्रभु के राजा ये लिखते हैं। तो आप अगर लिखते हो तो आपको प्रभु ने आज्ञा दी है, इसलिए आप लिखते हो। आणि म्हणून लिहिणं फार महत्त्वाचं असतं। म्हणून प्रभूचे जे याजक आहेत, राजा आहेत, प्रभूचे जे सेवक दास आहेत, म्हणून ते लिहितात। म्हणून तुम्हाला जर वही दिलेली आहे तर तुम्हाला लिहिणं फार जो महत्त्वाचं पढ़ाई आहे। में कमजोर है, जे शिक्षणामध्ये कमजोर आहे, जो लिखने में कमजोर है, जे लिहिण्यामध्ये कमजोर या आहे, जो शिक्षण नहीं लिया, ज्यांनी शिक्षण नाही घेतलेलं, उनकी मेमोरी प्रभु बड़ा शार्प कर देता है। आणि देव त्यांची स्मरणशक्ती खूप शार्प करतो। उन्हें याद रखने की स्मरण शक्ति ज्यादा रहती है। त्यांना लक्षात ठेवण्याची स्मरणशक्ती जास्त इसीलिए असते। वो कहाँ लिखते हैं, म्हणून ते कुठे लिहितात, मन में। आपल्या मनामध्ये। हम हाथ से लिखते हैं आपण हाताने लिहितो, पर वो अपने मन में, इसलिए उनको अच्छा बाय हार्ट रहता है। आणि ते आपल्या मनामध्ये लिहितात, म्हणून त्यांना चांगलं लक्षात इसलिए असतं। उनकी सुनने की क्षमता अच्छी रहती है, क्योंकि वो सुनते हैं और कैच करते हैं। त्यांची ऐकण्याची क्षमता खूप चांगली असते, कारण की ते ऐकतात आणि लगेच ते कॅच करतात। आपको समझा? तो जो लोग अनपढ़ हैं अब वो तो लिख नहीं सकते, उनके सामने कितना भी नोटबुक दो, लिख सकेंगे क्या वो? आणि जे शिकलेले नाही आहेत त्यांच्या समोर किती जरी वही दिली ते लिहू शकतात। तो मुझे लिखना आता नहीं है, सिर्फ बाइबल थोड़ा सा पढ़ना आता है, पर लिखना नहीं आता है, पर मनन करना बहुत आता है। वचन मनन करना बहुत आता है। क्योंकि जिन्हें लिखने नहीं आता उन्हें स्मरण शक्ति बड़ी स्ट्रांग रहती है, वो लोग ग्रैप्स मतलब कैच जल्दी कर लेते हैं। ज्याला लिहिता येत नाही त्याची स्मरणशक्ती खूप चांगली असते आणि ग्रहण करण्याची क्षमता त्यांची जास्त असते। है ना। तो इसलिए प्रियो आज प्रभु हमें सीखता है, बताता है लिखने का। तो अभी लिखने का यहाँ हम कुछ वचनों को देखेंगे। आपण काही वचन बघू लिहिण्याविषयी। हाँ, तो हम सबसे पहले हम जाएंगे आइज़िया में जाएंगे। आणि आपण यशायामध्ये जाऊ। यशाया अध्याय निकालेंगे, यशाया अध्याय आपण काढू। उसका हम सबसे पहला 8 वचन पढ़ेंगे।
8 अध्याय यशाया अध्याय 8 और उसका 3 आणि त्याचं वचन 1 पासून 8 वचन आयझाया 1 8 वर्स 1 यशाया अध्याय 8 त्याचं वचन 1 संदेशाच्या पुत्राचे नाव. परमेश्वराने मला म्हटले, एक मोठी पाटी घेऊन तिच्यावर व्यावहारिक लिपीत असे लिही, वहेर शालाल हाशबज लूट त्वरा करते पारस घाई करते याविषयी. हाँ, अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले लिखने के विषय पर जैसे हबक्कुक को कहा गया, यानी हम याजकों को, हम सेवकों को लिखना है, तो अभी यहाँ कौन से शब्दों में लिखने का है, जो भाषा हम समझते हैं. फिर से वही लाइन 8 का 1. परमेश्वराने मला म्हटले, हाँ, परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, कलीसिया में आने वाले लोगों से कहा, एक मोठी पाटी एक घेऊन. बड़ी पार्टी. अभी हमको पार्टी लेने की कोई जरूरत नहीं. अभी हमारे काल में पत्थरों की पट्टियाँ नहीं चलती है, और ना ही जो स्कूल में देखो पहली स्टैंडर्ड में हम लोग पार्टी लेके जाते थे, याद है? लिए क्या आप लोगों ने? हाँ, हमने भी लिए होगा. दूसरी कक्षा तक लिए. इसलिए तक सिलती है. हाँ, हमारी पार्टी हमने पढ़ी. हमारी पार्टी बाद में हमने किसी और को दे दी, लेकिन तोड़ी नहीं बाबा. हमारी टूटने वाली पार्टी थी, लेकिन हमने बड़ा ख्याल किया, टूटा नहीं. अभी बाद में फिर वो न टूटने वाली पार्टी आई, लेकिन हमारे काल में टूटने वाली पार्टी थी, जो पटक गई, बैग ऐसा जोर से पटका तो पार्टी टूट जाएगी. फिर पार्टी बोलते ना, शाळा सुटली पार्टी टूटी. याद है? हाँ, तो इस रीति से अभी हमारे पास क्या है, नोटबुक्स है ना, तो हम नोटबुक्स में लिखते हैं. तो यहाँ लिखा है, तुम अब नोटबुक्स लेकर क्या करो, साधारण अक्षरों से. वहाँ क्या लिखा है? व्यावहारिक लिपीत. व्यवहारिक, यानी आपकी जो लैंग्वेज है, जिससे आप व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, है ना, आप क्या करते हो, व्यवहारिक. यानी सोचो अगर मैं आज इसको ये दिया, आता विचार करा, मी आज याला हे दिलंय. एक मिनिट. हां, ते वाचता आलं तुला? नाही वाच. नाही वाचायला. कोणती भाषा लिहिली? हे तुझ्यासाठी. असे नाही कळत. का नाही आलं तर बघा, मी तुम्हाला सांगते. जो मैं लिखूंगी आप पढ़ के बताना है, बड़े अक्षरों में लिखूंगी. हाँ? नाही समजलं. क्या है, किसी को पढ़ने आया? नहीं. क्या लिखा था मैंने? कमल. तो प्रभु, जैसे अभी ये व्यवहारिक, मुझे इससे बात करना था, लेकिन अभी मैंने इससे बात करने की कोशिश की लैंग्वेज के द्वारा, लेकिन इसको समझ में नहीं आया. प्रभु ने इसको क्या कहा, मैंने तुझे कमल के समान उस दलदल में से तुझे बाहर निकाल कर मेरी सेवा के लिए मैंने तुझे लिया. वैसे ही आपको भी कमल एक दलदल में धंसा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर कुछ कीचड़ नहीं होता, लेकिन प्रभु उस कीचड़ में गया, गंदगी में गया, और आपको मुंह में लाया, है ना, पकड़कर, और उस आपको कुछ गंदा होने नहीं दिया, आपको कुछ हानि होने नहीं दिया. तो वैसे ही ये मुझे बात करना था, लेकिन आपको मैंने ये दिया, लेकिन समझा क्या? आणि मला तुमच्याशी बोलायचं होतं, पण तुम्हाला सुसन का फूल है वो. हाँ, तो शोषण का फूल है, जो प्रभु ने आपको शोषण का फूल कहा ना, तेव्हाही तुम्हाला कमळाचं फूल तो म्हटलं. इसे कहते हैं व्यवहारिक. यानी हम जिस भाषा में लिखते हैं, सामने वाला उसे पढ़ पाता है और बात करता है ना, उससे व्यवहार करता है ना. अगर मैं अभी बताऊंगी बेरीज मारा, मैंने सोचो अगर ऐसा बोला कि तो आप मुझे देने वाले हो पैसा, कितना पैसा देने तुम्ही वाले मला हो? किती पैसे देणार आहात?
इतने देने वाले हो। आणि तुम्ही मला एवढे पैसे देणार आहात तो आपको समझ में आया? तो ये व्यवहारिक भाषा कहते हैं, आणि याला म्हणतात व्यावहारिक जिसका भाषा, आप समझ पाते हो। जी भाषा तुम्ही समजू शकता तो उसी में लिखने के लिए बोला है तर त्याच्यातच लिहायला सांगितलंय देवाने। यहाँ। तो आप जो लिखते हो आपको उसी भाषा में लिखना है, लिखने के लिए कहा जो यशाया को बोला है ना। तुम्ही तो जी आप भाषा बताओ, लिहिता मुझे तीच भाषा यशाया देवाने लिहायला है ना, सांगितलं। तो लिखना अपनी भाषा में जिसे व्यवहारिक लिखा जाता है। मैं कोई दूसरी भाषा में लिखूंगी तो कोई फायदा नहीं, आपको उससे समझेगा नहीं। आणि दुसऱ्या भाषेमध्ये लिहिलं तर तुम्हाला त्याचा काही उपयोग होणार नाही। इसलिए बाइबल भी जो हिब्रू भाषा में था आणि म्हणून बायबलमध्ये इब्री भाषामध्ये वो होतं बाद में कन्वर्ट करके ग्रीक से इंग्लिश के बाद फिर सारी भाषाओं में बदल गया। इसी कारण से आज सभी लोग वचन पढ़ पाते हैं। आणि म्हणून बायबलमध्ये मूळ हिब्रू भाषेमध्ये लिहिलेलं होतं, त्याच्यानंतर ग्रीक भाषेत लिहिलं गेलं, त्याचं भाषांतर केलं गेलं आणि ग्रीक नंतर इंग्लिशमध्ये भाषांतर ट्रान्सलेट केलं गेलं। त्याच्यानंतर आज बायबल संपूर्ण जगामध्ये सगळ्या भाषांमध्ये आहे, म्हणून आपण सगळे सहजपणे वाचू शकतो। मैं अगर हिब्रू पढ़ती तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझता, आणि मी जर काही इब्री भाषा वाचली असते तर मला काही और समजत ग्रीक नाही। भाषा में मुझे नहीं आता, आणि ग्रीक भाषा पण मला येत नाही। लेकिन मुझे हिंदी आती है इसलिए हिंदी मराठी इंग्लिश में मेरे पास आया इसलिए मैं पढ़ पाई ना। आणि मला हिंदी येते म्हणून हिंदी मराठी इंग्लिश आपल्याकडे आलं म्हणून आपण वाचू तो शकतो। वैसे ही यहाँ लिखा है कि उस भाषा में व्यवहारिक भाषा में अक्षरों में लिखा है, अक्षरों में लिख, क्या अक्षरों में लिखने के लिए कहा? आणि काय भाषेमध्ये लिहायला सांगितलं? महेर, शादान, हाश, बज, इसका मीनिंग क्या है? लूट त्वरा करते, पारत घाई करते, हाँ, तो लूट जल्दी आने वाली है। फिर आगे दूसरा पारत घाई करते याविषयी। दूसरा वचन उरिया याजक व यबरेख्याचा पुत्र जखर्या हे विश्वासू साक्षी यांना मी साक्षीला ठेवतो। हाँ, उनको गवाह रखकर कहा गया था कि इस्राएल पर क्या आने वाला है, लूट आने वाला है, तुम लूटे जाओगे, तुम्हारा हाल बुरा होगा, इसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो आपको समझा? तो परमेश्वर लिखने के लिए उसके दासों को कहता है। आणि म्हणून देव त्याच्या दासांना लिहायला सांगतो। हाँ, तो कौन से शब्दों में? आपको जो भाषा आती उसमें। आओ हम पढ़ेंगे यशाया में है तो 30 अध्याय निकालेंगे। आणि आपण काढू यशाया अध्याय 30 का 8। 30 वचन 8। तर आता चल त्यांच्या समक्ष हे पाठीवर लिही, टिपून ठेव, म्हणजे ते पुढील पिढ्यांसाठी युगानुयुग राहील। आमीन। परमेश्वर लिखने के लिए क्यों कहता है? एकदम स्पष्ट रीति से कि पत्थर पर खोदने के लिए कहा, तो पत्थर को खोदने के लिए बोला, पत्थर पर खोद कर फिर आणि दगडाच्या पाट्यावरती लिहून काय सांगितलंय? पुस्तक में भी लिख। आणि पुस्तकात पण लिही। पहले पत्थर पर खोदने के लिए कहा, आणि पहिले दगडावरती कोरायला फिर सांगितलं, पुस्तक पर भी लिखने के लिए कहा। व पुस्तकांना पण लिहायला सांगितलं। क्यों लिखने के लिए कहा? का लिहायला सांगितलं? भविष्य में वो तुम्हारे लिए साक्षीदार रहेंगे, आने वाले लोगों के लिए बड़ा फायदा रहेगा, आणि भविष्यामध्ये तुमच्यासाठी साक्षीसाठी असं नाही, येणाऱ्या पिढीसाठी त्याचा खूप फायदा होईल। है ना। आज ये जो पुस्तक लिखा गया बाइबल, आणि आज जे बायबल हे पुस्तक लिहिण्यात आलं हमारे हाथ में आने तक बहुत लोगों ने खून बहाया, आणि आपल्या हातामध्ये येईपर्यंत खूप लोकांनी रक्त वाहिलं, बहुत जनों ने, खूप लोकांनी, है ना। लेकिन उन्होंने लिखा इसलिए आज हम लोग पढ़ते भविष्य में, परंतु त्यांनी लिहिलं म्हणून आज आपण भविष्यामध्ये वाचतो। है ना। बाइबल ट्रांसलेशन किया बोलकर उसे जिंदा जलाया गया कैथोलिक लोगों ने। आणि बायबल ट्रान्सलेशन केलं, भाषांतर केलं म्हणून कॅथलिक लोकांनी त्या व्यक्तीला जिवंत जाळलं। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मालूम है आपको, जिंदा जलाया, आणि त्याला जिवंत जाळलं, सिर्फ ट्रांसलेशन किया। फक्त त्यांनी बायबलला भाषांतर केलं। तो ये बाइबल आज हमारे हाथ में है, बहुत लोगों ने इसके लिए खून बहाया है। आणि हे जे आपल्या हातात बायबल आहे, खूप लोकांनी याच्यासाठी रक्त वाहिलंय। आज 500 रुपये, छोटा बाइबल 500 रुपया का बोलकर अलग अलग प्राइस है। आप जितना इसका प्रिंट अच्छा लोगे उतना प्राइस का रेट, बाइबल का प्राइस बढ़ेगा। 200, 300, 400 रुपये का, 500 रुपये का हम बाइबल लेते हैं। हमें क्या लगता है मैंने खरीद ही लिया है, और हम कैसे भी रखते हैं, कैसे भी सरफ किधर भी देते हैं, घुमा देते हैं, हरा देते हैं, खराब कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हमारे ये पढ़ने तक, हमारे पास आने तक प्रियो कितने लोगों ने लहू बहाया, जान दे दिया। किसी को जलाया गया, किसी को काटा गया, किसी का हाथ काटा गया, क्योंकि ट्रांसलेशन किया करके उन्होंने रात दिन बैठकर एक एक शब्दों का मीनिंग निकाला। हिब्रू भाषा का एक एक मीनिंग बहुत हार्ड है। मैंने भी ट्राई किया था हिब्रू भाषा सीखने का, बाद में मैंने बंद किया यूट्यूब, क्योंकि दिमाग में नहीं घुसता है।
आणि 200-500 रुपये देऊन आपण हे बायबल खरेदी करतो आणि आपण कुठेही ठेवतो, कसंही पाडतो, त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, कधी वाचत नाही, उघडून पण बघत नाही. परंतु प्रियांना हे बायबल आपल्या हातामध्ये येण्यासाठी खूप साऱ्या लोकांनी रक्त वाहिले, त्यांना जिवंत जाळे, त्यांचे हात तोडले, त्यांना मारून पूर्णपणे त्यांना वध केला गेलेला आहे. म्हणून त्या लोकांनी रात्रंदिवस जागून या भाषा इब्री भाषेचा अभ्यास करून मग हे बायबल लिहिलेलं आहे. इसलिए बाइबल न पढ़ने वाले को शिक्षा ज्यादा है। आणि म्हणून बायबल न वाचण्याला जास्त शिक्षा आहे. हाँ, बाइबल पढ़, इसलिए प्रभु पूछेगा बाइबल पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा? आणि म्हणून प्रभू विचारतो, तू बायबल वाचलंस का नाही वाचलंस? हाँ, क्यों? क्योंकि इतना दर्द उन्होंने उठाया है। का? कारण की एवढं दुःख त्यांनी हम उचललेलं सारा आहे. आज कुछ लिखने के लिए या वचन तैयार करने के लिए हम ऐसे ऐसे स्पीड में लिखते हैं। उन्होंने कितने साल बिताए, लिखा, रातों दिन उसका स्टडी किया, मनन किया, कहीं गलत में कोई चूक मुक नहीं हो, शब्दों का फेरफार न हो, ऐसे करके लिखा गया। आणि आज आपण बायबल असं सहज रीतीने वाचतो, परंतु त्या लोकांनी ज्यावेळेस लिहिलं त्यावेळेस खूप काळजीपूर्वक एक एक अक्षराची बारकाईने अभ्यास करून लिहिला, कारण कुठे काही चूक होऊ नये किंवा अक्षरांच्या किंवा भाषेमध्ये काही बदल होऊ नये म्हणून. तो परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पर क्यों लिखा? ताकि आने वाले लोगों को वो मिले। और आज देखो कितने सालों पहले मोसेस के हाथ में वो 2 पत्थर की पट्टियां लिख कर दी, वह आप भी तक 2026 में भी हमारे पास है। वो पट्टियां क्या है? तू मुझे छोड़ किसी अन्य देवता को न मानना, तो मूर्ति पूजा न करना, तू मेरा नाम व्यर्थ न लेना, मेरा शब्दाधीन पालन करना, माता पिता का आदर करना, उन्हें धोखा नहीं देना, उनको चीटिंग नहीं करना, तो तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा। छठा, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, चोरी न करना और झूठी तू लालच न करना। आज 2026 हुआ, क्या ऊपर ठीक है, वो पत्थर की पट्टियां टूट गई, त्या दगडाच्या पाट्या तुटल्या, लेकिन क्या वो लिखा हुआ परमेश्वर का मिल गया? त्या देवाने लिहिलेलं ते मिटलं. बेटा आज तो परमेश्वर ने हमारे हृदयों पर लिख दिया। ठीक है, आज आगे पीछे हृदयावर आगे पीछे हो जाता है, मागे पुढे लेकिन होतं. है ना हृदय पे लिखा हुआ, पण तो हृदयावर लिहिलेलं आहे ना. मिटेगा अभी? आता मिटल का? कभी नहीं मिटेगा, कधीच नाही मिटणार. अभी बिल्कुल नहीं। आज सोते समय भी पूछेगा ना, प्रभु की 10 आज्ञा बता, तो हम आँख नींद में भी बोलेंगे हाँ तो मुझे छोड़ किसी अन्य देवता को न मानना। हमारे अंदर से वो निकलते हैं, अभी हमारे हृदय पर परमेश्वर ने लिख दिया। कारण की आपल्या हृदयावरती प्रभूने ते लिहिलेलं है ना, आहे. इसलिए प्रभु ने कहा अब मैं पत्थर पर नहीं लिखूंगा, आणि म्हणून प्रभू म्हटलं की आता इथून पुढे मी अब मैं तुम्हारे हृदय के पट्टियों पर लिखूंगा। आता मी तुमच्या हृदयाच्या पाट्यावर तो लिहिणार. हमारा हृदय भी एक पट्टिया है, तर आपलं हृदय पण एक पाटी आहे पाटी। हमारे हृदय भी एक पुस्तक है, आणि आपलं हृदय पण एक पुस्तक आहे. हाँ, जिस पे यीशु मसीह ने, हमारे पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उस पे लिख दिया तू चोरी न करना। इसलिए हमारा हाथ चोरी करने के समय पे जाता है, नको मागून घेतलेलं बरं, चोरी नहीं। हमारा अंदर डर आता है, परमेश्वर के सामने जाएंगे, प्रभु बोलेगा तूने चोरी किया, चल इसको नरक डाल। फिर क्या आणि आपल्यामध्ये भीती येते की आपण देवाच्या समोर जाऊन देव म्हणते तू चोरी केली, चला नरकात टाका. फिर क्या करेंगे? मग काय करणार? है ना, इसीलिए डर आता है। म्हणूनच आपल्यामध्ये भीती येते. क्यों डर आता है? का भीती येते? क्योंकि अंदर लिखा है, कारण की आतमध्ये और लिहिलेलं हमारा आहे. हृदय जिंदा है, आणि आपलं हृदय जिवंत आहे बात करता है, आणि ते बोलतं तू चोरी नहीं करना, तू शबानी पालन करना। तो तुरंत हमारा शबानी में पैर उठता है, तैयार होते हैं, साड़ी बिड़ी पहन लेते हैं, बैग लेते हैं, निकल। लगेच आपण शब्द दिवसात तयार होऊन निघून येतो. सही है? बैग में अपना बाइबल, अरे बाबा मैं तो स्टार्ट कभी नहीं करूँगी, अरे सब भर लिया, हाँ सब, फिर भी देखते हाँ ताला बिना मारते, घर से निकल आते। माता पिता को बोलने के समय पर क्या है तू आदर आदर, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी, पप्पा तुरंत आ जाता है ना। गुस्सा आता है, ऐसा लगता है माँ बाप को बोलो तुम लोग को कितना हो जाएगा, कंट्रोल, क्योंकि दिल से आवाज आता है। सहो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा सहा, क्यों हमारे हमको बचपन में नहीं सहा? हम अच्छे थे क्या? हमको क्या मालूम हम बचपन में कैसे थे? आपल्याला काय माहिती आपण लहानपणी हमने कसे क्या क्या किया होतो? आपण करें, काय काय केलं? बाकी तो कौन आ रहे हैं, है ना? तो इसीलिए प्रयोग बहुत ज़रूरी है ना। हमने, हमारे माँ बाप ने हमारे बचपन में रात को हमने माँ बाप को सोने नहीं दिया, बुखार आया, कितना खर्चा किया हमारे लिए, किती खर्च आपल्यासाठी कपड़े केला. लिया, सब कुछ किया, कपडे घेतले, सर्व काय है ना। केलं. हम रोते हैं आणि आपण असे रडत राहिलो. वो सहा बोलता। हे सगळं सहन केलं और त्याने. आज हमारे माँ बाप जब हमको कुछ बोलते तो हम से हाँ हाँ बोलायचं नाही, हाँ बोलायचं नाही,
न तो थो। ये बातें यहाँ प्रभु हमें खास यहाँ सिखाता है। विशेष करून प्रभू आपल्याला इथे शिकवतो। तो आज जो प्रभु ने लिखने के लिए बोला, आज हमारे भी मेरे जाने के बाद मैंने जो भी नोटबुक्स में लिखा है जोशुआ के लिए, दूसरे लोगों के लिए उपयोग में आएगा। आता मी गेल्यानंतर पण मी जे काही वयामध्ये लिहिले आहे ते जोशुआसाठी किंवा दुसऱ्या कभी कभी मैं लोकांसाठी उपयोगी मेरी आहे। जूनी नोटबुक ढूंढती हूँ। कधी कधी माझे ते जुने जे वह्या आहेत त्या मी मैं आज शोधते। सोचा था आज वॉल के बारे में सिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही शनिवार को बोला था ना शहरपना के बारे में सिखाएंगे। फिर मुझे मैं नोटबुक ढूंढने जा रहे थे, प्रभू बोला कशाला जाते, वचन तयार केले ना, हे शिकव ना, आता काय ना माहिती आहे तुटलेली वॉल बनवायची असते, नको जाऊ त्याच्यावर, आज लिहिण्याच्या गरज आहे। और आज प्रभु ने मुझे कहा कि सबको मालूम है कि गिरी हुई टूटी हुई दीवार को फिर से बनाना है, इसीलिए आज तू लिखने के बारे में सीखा। तो मैं वो नोटबुक में ढूंढने जा रही थी शहरपना के बारे में, क्योंकि मेरे पास है शहरपना के बारे में लिखा हुआ, आणि तटाबद्दल माझ्याकडे आहे लिहिलेलं, तो उपयोग में आता है। तर ते लिहिलेलं उपयोगात ठीक येतं। है, तो जेरेमिया में अभी हम जाएंगे। आता आपण इर्मया अध्यायामध्ये जाऊ यिर्मयाह पुस्तक 30 निकालेंगे। आणि इर्मया अध्याय आपण 30 काढू। जेरेमिया, इर्मया ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको मालूम पड़ना चाहिए लिखने के लिए परमेश्वर ने क्यों बोला और लिखने से क्या फायदा होता है, ये बारे में हम देख रहे हैं। आणि का तुम्हाला सांगतो कारण की देवाने का लिहायला सांगितलं, लिहिण्याचा फायदा काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण इथं बघतोय। 30 का जेरेमिया 30:2 आणि इर्मया अध्याय 30 त्याचं वचन 2। एक और 2 पढ़ा तो इकडे। परमेश्वराचे वचन इर्मया संदेशाला प्राप्त झाले ते हे, परमेश्वर इस्रायलचा देव असे म्हणतो की जी वचने मी तुला सांगितली ती सर्व पुस्तकात लिहून ठेव। हाँ, अब पहले किस पे लिखने को बोला था, पट्टियों पर, फिर बाद में दूसरी बार हमने वचन पढ़ा तो पट्टियों पर, पुस्तक पर। अभी क्या बोला गया है, अभी तीसरी बार हम पढ़ रहे तो लिखा है पुस्तक पर, है ना। क्या लिखा है, जो वचन मैं तुझसे कहूँ वो तू क्या करना, उस पुस्तक में सबों के सब क्या लिखा है, पुन्हा वाच। परमेश्वर इस्रायलचा देव असे म्हणतो की जी वचने मी तुला सांगितली ती सर्व पुस्तकात लिहून ठेव। हाँ, सब पुस्तकों में लिखते हैं। तो ये क्यों क्यों लिखने के लिए बोला, उसका प्रश्न का उत्तर दिया है आगे 3 में। कारण परमेश्वर म्हणतो, पहा असे दिवस येत आहेत की माझे लोक इस्रायल व यहुदा यांचा बंदिवास मी उलटवी, मी जो देश त्यांच्या पूर्वजांना दिला होता त्यात त्यांना परत आणीन व ते त्याचा ताबा घेतील असे परमेश्वर म्हणतो। हाँ, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में फिर से तुम्हें बसाएगा, फिर से तुम्हें ये करेगा। तो मैंने जो कहा वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, जो कुछ मैंने बोला था वैसे ही किया। इसलिए जब वो पढ़ेंगे तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि अरे हाँ, परमेश्वर ने बोला था, मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने लिखने के लिए, पुस्तक में लिखने के लिए कहा। ठीक है, और हम पढ़ेंगे जेरेमिया 36 इर्मया अध्याय 36 और उसका 1 और 2। त्याचं वचन 1 आणि 2। ग्रंथपट जाणणे, यहुदाचा राजा योशियाचा पुत्र योयाकीम याच्या कारकिर्दीच्या 4थ्या वर्षी परमेश्वराचे वचन इर्मया संदेशाला प्राप्त झाले ते असे, तू ग्रंथ लिहिण्याचा पट घे आणि योशियाच्या दिवसात मी तुझ्याबरोबर बोललो तेव्हापासून आजवर इस्रायल, यहुदा व सर्व राष्ट्र यांच्या विरुद्ध जी वचने मी तुला सांगितली ती त्यावर लिहून काढ। हाँ, तो उनको योशिया के काल से जो अब तक हुआ वो सब लिखने के लिए बोला। उससे क्या होगा देखो आगे 3। न जाणू यहुदाच्या घराण्यावर जे सर्व अनिष्ट आणण्याचा माझा बेत आहे ते ऐकून ते सर्व आपापल्या कुमार्गापासून वळतील आणि मी त्यांच्या दुष्कर्मांची व त्यांच्या पापांची त्यांना क्षमा करेन। आमीन। वो क्या क्यों लिखने के लिए बोला कि शायद वो जब पढ़ेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, मेरे पास लौट आएंगे तो मैं उन्हें क्या करूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा। तो इसीलिए लिखने के लिए उसे कहा गया था। तो लिखने वाले जब पढ़ेंगे, अभी लिख तो उसने दे दिया, लेकिन जब ये पुस्तक लोगों के हाथ में जाएगा तो लोग पढ़ने के बाद क्या करेंगे, अरे बाप रे, है ना। ऐसा ही हुआ भी, जब आगे के पुस्तक, आगे के वचनों में आप पढ़ोगे तो जब उसने जो कुछ लिखा था लोगों के सामने पढ़ के दिखाया तो लोगों ने फीलिंग्स आई, उनको बहुत बुरा लगा, गिड़गिड़ा कर लोग प्रभु से माफी मांगे। लेकिन यही पुस्तक जब राजा के सामने पढ़ा गया, आप पढ़ सकते 20 वचन से, तो वहां जब राजा के सामने पढ़ाया गया तो क्या हुआ मालूम, वो लोगों ने वो पुस्तक को क्या किया, जला दिया। आणि हेच पुस्तक ज्यावेळेस इर्मयाच्या लोकांच्या समोर वाचन झालं त्यावेळेस लोकांनी पश्चाताप केला, त्यांनी देवापुढे नम्र झाले, परंतु हेच पुस्तक ज्यावेळेस राजाच्या समोर वाचन झालं त्यावेळेस राजाने याच्या सरदाराने ते पुस्तक घेऊन जाळून टाकलं। इसीलिए वापस लिखवाया गया। आप 27 वचन से पढ़ सकते हैं, आणि म्हणून 27 वचनापासून तुम्ही वाचू शकता की देवाने इर्मया पुन्हा लिहून घेतलं, है ना, वापस लिखवाया, बोला वापस लिख। तो ना पुन्हा लिख। 32 वचन पढ़।
मग इर्म्याने दुसरा पट घेऊन नेरियाचा पुत्र बारूक लेखक याला दिला. तेव्हा यहूदाचा राजा यहोयाकीम याने जो ग्रंथ अग्नीत जाळून टाकला होता त्याची सर्व वचने त्याने त्यावर इर्म्याच्या सांगण्यावरून लिहिली व त्यात तशाच दुसऱ्या बहुत वचनांची भर घातली. अब उसमें थोड़ा सा और भी थोड़ा सा बढ़ा दिया. अब उस समय लेखक कौन था? त्यावेळेस लेखक कोण होता? हाँ? बारूक. आणि बारूक नेरिया होता. का पुत्र बारूक. आणि नेरियाचा पुत्र बारूक होता. भविष्यवक्ता यिर्मयाह भविष्यवाणी करता था, बोलता था और वो लिखता था. आणि सध्याचा जो इर्म्याह होता तो बोलायचा आणि तो बारूक लेखक लिखता था. बाद में पौलुस जैसे जैसे उम्र में बढ़ गया तो उसकी भी पत्रियाँ वैसे कुछ उसके हाथों ने लिखी. इसलिए वो कहा कि मेरे हाथों से लिखा हुआ पत्र है, ऐसा लिखा है. कुछ जगह में किसी और से लिखा है. आणि तसंच पौल पण काही पत्र त्याने आपल्या हाताने लिहिले आहे, परंतु काय काय ठिकाणी तो वय झाल्यामुळे वृद्ध झाल्यामुळे त्याने लेखकाच्या हातातून लिहून घेतले. वैसे ही जॉन जो लेटर है उसमें से आधा कुछ तो उसके हाथ के नीचे जो उसका शिष्य था उसने लिखा है. तसंच योहान पण हे जे पत्र आहे तो त्याच्या हाताखाली जो शिष्य होता त्याने लिहिलेला आहे. और यूहन्ना के जो लेटर्स जो 7 कलीसिया को पहुंचाने वाली एक लेडी है. आणि योहानाचे जे 7 पत्र एका मंडळीला पोहोचवणारी एक स्त्री आहे. जिसके द्वारा क्यों पुरुष को जल्दी वॉच किया जाता था, लेडीज को इतना उस काल में नहीं किया जाता था, पकड़ा नहीं जाता था. इसीलिए लेडीज के द्वारा 7 कलीसिया को लेटर्स पहुंचाया गया. आणि पुरुषांना लगेच पकडायचे, परंतु स्त्रियांवर जास्त लक्ष दिलं जात नव्हतं म्हणून त्या स्त्रीच्या द्वारे 7 मंडळींना पत्र त्याने पाठवले. शोधावं लागेल बाइबलमध्ये. कि उसका नाम मैंने बीच में बताया था जब हम शाम के चर्च में थे. शाम के चर्च में सारे लेटर्स के बारे में बताते थे, तभी बताया था. अभी मैं तो नाम भूल गई उसका, लेकिन उसके द्वारा लेटर्स पहुंचाए गए थे. त्या स्त्रीच्या द्वारे ते पत्र पोहोचवलेले होते. तो प्रियो हम खास देखते हैं कि ये जो सारे लिखे गए हैं ये हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, और इसीलिए लिखा गया है ताकि हम सुनकर क्या करें, प्रभु. और आज हम भी ये पुस्तक पढ़ने के बाद हम क्या करते, प्रभु मला माफ करा, मैं उपवास केला नाही, मला माफ करा. सही है? हम जब भी पढ़ते हैं हम पश्चाताप करते हैं. तो लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने लिखने के लिए दासों को क्यों कहा? ताकि उसके द्वारा लोग क्या करें, पश्चाताप करें. आणि म्हणून हे लिहायला का सांगितलं देवाने, कारण की लोकांनी ते ऐकावं आणि पश्चाताप करावं. जसं आज आपण पण हे वाचतो आणि आपण देवाकडे पश्चाताप करतो, तर देवाने का असं लिहायला सांगितलेलं आहे? कारण की लोकांनी ते लिहिलेलं वाचावं, त्यांनी पश्चाताप. अब हम नए करार में जाएंगे. आता आपण नवीन करारामध्ये जाऊ. नए करार में जाएंगे रेवलेशन में, सबसे लास्ट आपण अध्याय. प्रकटीकरण अध्यायामध्ये जाणार. पहला अध्याय उसका 19 वचन. आणि प्रकटीकरण अध्याय 1 त्याचं वचन 19. रेवलेशन. अब यहाँ यीशु मसीह ने भी लिखने के लिए कहा है. आता इथं प्रभू येशूने पण लिहायला सांगितलेलं आहे. रेवलेशन. अभी हमने जूने करार में क्या देखा? यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा. अभी हम नए करार में देख रहे हैं यीशु मसीह ने सबसे लास्ट अध्याय में 3 जगह पर लिखने के लिए बोला है. पहला अध्याय उसका 19. म्हणून जे तू पाहिले, जे आहे व ह्यानंतर जे होणार ते लिहून ठेव. है ना? क्या? जो कुछ तूने देखा और जो कुछ बातें हो रही है और जो अभी आगे होने वाली है तू लिख ले. अगर आज इसने नहीं लिखा होता तो क्या आज हमें रेवलेशन मिलता, आणि आज भविष्यवाणी का पुस्तक मिलता? हे जर लिहिलेलं नसतं तर काल आपल्या प्रकटीकरण म्हणजे भविष्यवाणीचं पुस्तक भेटलं असतं. कलीसिया में चेंजेस होते, मंडळीमध्ये बदल झाले असते आज एंटी क्राइस्ट आने वाला है ये हमें मालूम पड़ता. आणि ख्रिस्त विरोधी येणार हे आपल्याला माहिती पडलं असतं. है ना? 13वें अध्याय में तो उसी के बारे में बताया. आणि 13व्या अध्यायामध्ये त्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. तो हम जागरूक होते, तर आपण जागरूक कहीं राहिलो लिखा. होतो. इसलिए आज 2026 हुआ तो भी आज हम रेवलेशन पढ़ते समय हम बोलते ओ प्रभु आने वाला है. स्वर्ग में बड़ी आराधना होने वाली है ना? स्वर्ग में आराधना होने वाली. फिर कौन है वो आराधना करने वाले? रैप्चर जो होने के बाद हम सब जो उठाए जाने वाले, हम स्वर्ग में आराधना करने वाले. आणि म्हणून आपण आपल्याला आज माहिती पडतं, हे लिहून ठेवलं आहे म्हणून आज आपल्याला माहिती पडतं की प्रभू श्री येणार बड़ी आहे भीड़ वहाँ बोला है, बड़ी भीड़ वहाँ. आणि मोठी गर्दी इथे आराधना करणार आहे. ऐसा मत सोचो कि स्वर्ग एकदम छोटा जगह है. आणि असं विचारणार स्वर्ग खूप लहान आहे, बहुत बड़ा है खूप मोठं आहे. ना? वहाँ हम आराधना करने वाले जी. जिथं आपण आराधना करणार आहोत, तो वहाँ पर हम रहेंगे. तिथं आपण राहू. फिर वो 7 साल के बाद यीशु मसीह आएगा. 7 वर्षाच्या नंतर प्रभू श्री तो येईल. 7 साल यहाँ कौन है? तर 7 वर्ष इथं कोण आहे? हाँ, मसीह विरोधी, ख्रिस्त विरोधी. एंटी क्राइस्ट. आणि ख्रिस्त विरोधी. वो कहाँ से आएगा? तो कुठून येईल? वो एक नेता होगा. तो कुठला तरी एक नेता असेल. कौन होगा वो? जब सारा देश उसका सुनेगा मतलब वो एक नेता होगा.
आणि सर्व देश त्याचा ऐकण्याचा ये मैं- घेता असं मैं बताती हूँ कि मैं मैंने तुम्हारा प्रभु को समझे। पूछा था, कारण की मी प्रभूला विचारलेलं मुझे किसी ने ऐसा बोला था कि वो रोम से निकलेगा, इससे निकलेगा, उसमें से निकलेगा। आणि मला कोणते सांगितलं तुम्ही तो रोम मध्ये निघून तिकडून येईल मैंने कहा नहीं, मी म्हटलं प्रभु जो नाही बोलेगा वही सच है। प्रभू जे बोलत तेच खरं आहे मैंने प्रभु को कहा, प्रभु कि कहाँ से आएगा वो? तर मी प्रभू सांगितलं की प्रभू तो कुठून प्रभु बोला, येईल वो एक नेता होगा, प्रभू म्हणतात तो एक नेता असेल पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्योंकि सब देशों को वो जब भरमाएगा, कहेगा कि वन वर्ल्ड, आणि सर्व देशांना ज्यावेळेस तो भटकवला आणि म्हणत की वन वर्ल्ड वन करेंसी, आणि एक- वन करन्सी एक पैसा, एक एक चलन चलन। हाँ, तो वो होने के लिए कोई तो सत्ताधिकारी होना चाहिए। आणि हे सर्व होण्यासाठी कोणतरी एकदम एक छोटे से सत्ताधिकारी गरीब के घर में पैदा हुआ बोलेगा नहीं मेरा सुनो, नहीं सुनेगा कोई। आणि एक लहानसा माणूस असं गरीबाच्या घरामध्ये जन्म झालेला असं लोकांना म्हणा माझा ऐकतो पवित्र आत्मा ने मुझे खास बताया वो एक पॉलिटिशियन यानी एक नेता होगा, प्रेसिडेंट होगा या कोई देश का, जो सारे देशों को कहेगा कि नहीं। अभी मैं बताती हूँ कैसे होगा, मैं आपको बताती मी हूँ। तुम्हाला म्हणते कसं होईल सर्व सब जगह युद्ध 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 चालू हो जाएगा। आणि सर्व ठिकाणी युद्ध चालू होती जैसे ईरान और इसराइल का युद्ध है, इराण इस्रायलचं युद्ध आहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, युक्रेन रशियाचं युद्ध फिर आगे आहे जाके चाइना का भी हो जाएगा किसी के साथ, पुढे जाऊन बाजू में चाइना- देश है उनका, चायनाचं पण कोणत्या बाजूच्या देशासोबत होऊन जाईल अमेरिका से थाईलैंड या जापान किसी के साथ, उनके साथ हो जाएगा। थायलंड किंवा जपान फिर ऐसे सब देशों में युद्ध 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 हो जाएगा, सब हैरान हो जाएंगे क्योंकि अभी के युद्ध में मालूम है ना सब खराबी होता है। आणि सगळे लोक हैरान होते युद्धामुळे कारण की युद्धामुळे सगळं नुकसान होतं इन्हीं युद्ध के सब जगह युद्ध होगा, इन्हीं के बीच में मसीह लोग कलीसिया उठा लेंगे। आणि सर्व ठिकाणी युद्ध होत राहील आणि यांच्यामध्येच म्हणजे मंडळीमध्ये ख्रिस्ती लोक उचलले जातील तो लोग हैरान हो गए युद्ध से, लोक ऑलरेडी इसके हैरान बीच आहेत में युद्धामध्ये एंटी क्राइस्ट आ जाएगा आणि ह्याच्यामध्येच ख्रिस्त विरोधी येईल और वो सबको शांत कराएगा, आणि तो सगळ्यांना शांत करल सब उसका सुन लेंगे, सगळ्यांचं ऐकतील वो ऐसा भरमा देगा, तसं भटकवतो युद्ध लोकांना. बंद भी हो जाएगा। आणि युद्ध बंद पण होईल फिर सब बोलेगा मैं देखो मैं एक अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे सबके ऊपर राज्य करूंगा, तो वन वर्ल्ड ऑर्डर पास हो जाएगा। आणि तो म्हणतो मी खूप चांगला आहे तुम्हाला सर्वती राज्य करल तर मग वन वर्ल्ड ऑर्डर पास होऊन जाईल सब जो धर्म है मग सगळे जे धर्म आहेत वो एक धर्म, ते सगळे मिळून एकच धर्म होईल सब धर्म में एक मतलब सब धर्म एक हो जाएगा। सगळे धर्म एक होऊन जातील फिर मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, चर्च बोलो, हर जगह में सबके फोटो रहे और सब लोग जो आएंगे चर्च में, जो लोग आएंगे मस्जिद में, जो आएंगे मंदिरों में, जो आएंगे वो सभी इनकी सबकी पूजा करेंगे, आणि मग चर्च मस्जिद आणि मंदिरामध्ये जेवढे येतील सगळे या सगळ्यांची पूजा करतील है ना? और एक ही करेंसी, आणि एकच चलन होईल इसलिए फिर यहाँ 666 या फिर यहाँ 666 किंवा नंबर इथं हातावरती किंवा माथ्यावरती 666 असेल पैसा बंद हो जाएगा। पैसे बंद होतील ये जो अभी पैसा बंद करने का ही प्लानिंग है, इसलिए ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, ये धीरे धीरे है ना हमारा भारत देश का भी पैसा बंद हो जाएगा। आणि हळूहळू करून बाहेर देशाचे पण पैसे बंद होतील हाँ धीरे धीरे, अभी बाहर गाँव में तो ऑलरेडी पैसा कम हो गया है, तर बाहेर देशामध्ये सब पैसे online है। कमी, सगळं फक्त ऑनलाईन हमारे भारत देश में भी अभी भी कोई पैसा लेके नहीं घूमता है, सब मोबाइल लेके घूमते हैं। आपल्या भारत देशात लोक आता पैसे घेऊन फिरतात सगळे मोबाईल घेऊन फिरतात 2 रुपये का झेरॉक्स मारना भी रहेगा तो 2 रुपये झेरॉक्स मारते हैं। आणि 2 रुपयाचे झेरॉक्स मारायचे असेल तर ते मोबाईलनेच पाठवतात थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, रुको जरा, तो बोलते कैश देना 2 रुपये, नहीं वो 2 रुपये पर कैश, 2 रुपये भी कैश उनके पास नहीं 2 होते रुपये भी लेके नहीं घूमते, लोक 2 रुपये पण घेऊन फिरत नाही मोबाइल है, मोबाईल आहे किधर भी जाओ, रिक्शा वाले को भी मोबाइल से ट्रांजैक्शन, किधर भी किसका भी इसका ट्रांजैक्शन, सब ट्रांजैक्शन। आणि रिक्षावाल्याला पण मोबाईलनेच पैसे पाठवतात ये है धीरे धीरे चल रहा है। आणि हे सगळं हळूहळू होत आहे तो इसीलिए ये जो नंबर है 66 या फिर इधर, यही है पैसा चलन करने का सिस्टम। आणि हे जे 666 नंबर आहे हातावर, माथ्यावर हेच पैसे तो व्यवहार उस समय करायचे. जो मसीह रहेंगे, सोचो उदाहरण में रह गई, आणि त्यावेळी जे ख्रिस्ती राहते म्हणजे उदाहरण विचार करा की दीदी राहिले हाँ, मेरे साथ कौन रह रहा है? आणि दीदीसोबत कोण राहतंय कोई नहीं, ठीक है चलो मैं ही अकेली रही, तो फिर मुझे ये नंबर नहीं है तो फिर मैं पानी नहीं ले सकती, रेशन नहीं ले सकती, किधर ट्रेन में बैठ नहीं सकती, किधर भी नहीं, मतलब मुझे कहीं पर भी कुछ भी लेना है तो ये ऐसा लगाना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग देखो डीमार्ट में जाएंगे तो लोग वस्तु देखो है ना, तो वैसे ही ये बारकोड है, आणि तसं हा नंबर तो ये बाहेर जब असेल तो भी बोलेगा जाओ अंदर तुम्हारा रेशन हो गया है ना, तो
मतलब 3.5 साल तो अच्छा रहेगा। 3.5 साल के बाद जब वो मंदिर में बैठ जाएगा, मतलब वो मूर्ति को बिठाएगा, पशु को बिठाएगा, वो खुद नहीं बैठेगा, पशु को बिठाएगा, मतलब पशु की मूर्ति, जिसे कहते हैं बाल की मूर्ति। आणि म्हणून 3.5 वर्ष तर सगळ्या गोष्टी चांगल्या असतील, म्हणून 3.5 वर्षाच्या नंतर ज्यावेळेस मंदिर बनलं आणि त्या मंदिरामध्ये तो स्वतः नाही बसणार, पण तो एक पशुमध्ये जी बाळाची मूर्ती तिला बसवेल. तो बाल किसका शेप है? तर बाळ हा कोणाचा शेप आहे? बैल, यानी जैसे कल हमने देखा ना शाम के चर्च में पढ़ते समय, बाल। और दूसरा हाँ, बकरा। इसलिए जो इल्यूमिनाइटीज बोलोगे ना, अगर आप देखोगे ना तो उसका साइन है ऐसा। आणि इल्युमिनाटी मैं कभी कभी बोलती हूँ ना, आप ऐसे कुछ भी फोटो निकालते समय सीधा ऐसे रखो, वो अच्छा है, ये उसका साइन है। आणि हे सगळे शब्दाचे साइन आहे. हाँ, तो ये नहीं किया हुआ फोटो में अच्छा है, आणि हे फोटो नाही केले चांगले आहे. क्यों? क्योंकि ये सारे उसके साइन है। हे सगळे त्याचे चिन्ह आहेत. एक आँख, आणि एक डोळा, एक आँख, देखो डॉलर के ऊपर भी एक ही आँख है। आणि डॉलरवरती पण एकच डोळा आहे. अगर आप डॉलर जो बाहर का पैसा देखोगे ना अमेरिका का, उसके ऊपर भी एक ही आईज है तुम्ही जर बाहेर गावचे पैसे बघितले डॉलर म्हणजे अमेरिकेचे, त्याच्यावरती पण एकच डोळा आहे ना। तो उसने ऐसा 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 उसका जो बकरा, जो बकरा है ना, उसका फोटो में और आदमी का हाथ रहता है और वो ऐसा साइन करता है। बकऱ्याच्या फोटोमध्ये असा मनुष्य असतो, तो असं चिन्ह ठेवतो हातामध्ये. इसीलिए ये साइन भी शैतान का ही है। आणि हे चिन्ह पण शैतानाचं आहे. ऐसा ऐसा फिर ऐसा, कोई लोग फोटो में ऐसे करते हैं ना, फोटोमध्ये काय करतात असे करतात. तो तब से जब से मैंने ये क्या है पुनः तो शब्द इल्युमिनाटी, जब से मैंने ये देखा, मेरे बाप रे, हम तो ऐसा करते नहीं, लेकिन मैंने ये बात सीख लिया, वन आइज ना, किसी कभी कभी तो इसमें जागरूक रहना। तो ये जो है ये ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये उस समय जो उस मंदिर में बिठाने वाला है, वो किसको बिठाएगा? इसके ही पशु को, ये पशु को किसका? आणि त्यावेळेस जो मंदिरामध्ये बसवणार आहे तो याच पशुला बसवल, बैल, बकरा आणि बैल. और अभी भी भारत देश में से लेके बहुत सारे देशों में अगर देखेंगे तो इसका ही साइन ज़्यादा रहता है, इसको पूजा करते हैं बहुत सारे लोग। आणि भारत देशामध्ये किंवा बाहेर गावामध्ये खूप सारे लोक याची पूजा करतात. अभी जो ये एप्स्टीन फाइल जो निकला है, वहाँ पर जो आइलैंड है, वहाँ पर इसका ही मंदिर है। आणि जे एपिस्टिन फाईल आता निघालेलं आहे प्रकरण, तिथं जे जो द्वीप आहे त्याच्यामध्ये ह्याचंच मंदिर आहे, इसका ही मंदिर है। ह्याचंच और मंदिर. बाइबल में उसका नाम दिया गया है मोलेक। आणि बायबलमध्ये त्याचं नाव दिलेलं आहे मोलेक. याद है कौन? आठवलं कोण मोलेक? मोलेक देवता के सामने बच्चों को चढ़ा दिया है। आणि मोलेक देवताच्या समोर कुणी मुलांना बली केला? हाँ, मनुष्य। मनुष्य राजाची. बाल तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है। आणि बाळ तुम्हाला माहितीच आहे. तो मोलेक का देवता है ना, तो उसका यही है चित्र, ये जब भी हम बोले तो वो पशु को वो अंदर बिठाएगा। हा, तो अशा पशुला आतमध्ये बसवून. कौन सा मंदिर? आणि कोणत्या मंदिरात? यरूशलेम के मंदिर में। आणि यरूशलेमच्या मंदिरामध्ये सारे संसार का एक ही जो देश है यरूशलेम है ना, मुख्य देश, प्रमुख देश, उस देश के मंदिर में जो अभी तक बना नहीं है वो बनेगा, और वहाँ पर वो उस पशु को देगा, वो पशु को शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, वो बात करेगी, पशु वो मूर्ति बात करेगी। आणि सर्व जगामधलं जे मुख्य ठिकाण आहे यरूशलेम आहे, जे परमेश्वराचं यरूशलेमचं मंदिर आहे, त्या ठिकाणी तो त्या पशुला बसवत त्याला आपला अधिकार आणि सामर्थ्य दिला, आणि ते पशुची जी मूर्ती आहे ती बोलायला लागल. अभी आप सोचो कि मूर्ति बात करेगी? हाँ, तुम्ही विचार करा मूर्ति बोलत कैसे मालूम? क्योंकि आप देखो रॉबर्ट भी बात करता है। तुम्ही बघा रोबोट पण बोलतात. बोलो मैडम क्या चाहिए? हाँ, हाजिर है आप। तो अभी नया प्रकार का रॉबोट निकाला है, आपको मालूम है, इंसान का शेप में, इंसान के जैसा। आणि मनुष्यासारखा रोबोट काढलेला आहे. हाँ, कोई ऐसा, ये जो चमड़ा है ऐसा ही चमड़ा है वो, ऐसा ही चामडे पण आहे. हाँ, और ऐसा रॉबोट पहले हमारे काल के जो रॉबोट थे वो कैसे चलते थे? आणि आमच्या गावचे रोबोट असे चालायचे ते. अभी इंसान के जैसे चलते हैं, आता माणसाला जे चालतात. मतलब ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा ये रॉबोट है। आणि माहिती पण पडतं की हा रोबोट आहे म्हणून. बाहर गांव में रॉबोट को हाउस काम के लिए ले लेते हैं, आणि बाहेर गावामध्ये असेच काम, घरच्या कामासाठी रोबोट ठेवलेले आहे. पहले इंसान को लेते थे, अभी
इंसान मिलते नहीं ना घर काम के लिए, इसलिए अभी रॉबोट बनाए घर काम। आणि इंसानों के शेप में, औरत के शेप में, आदमी के शेप में, आणि मनुष्याच्या शेपमध्ये ते रोबोट बनवलेले आहेत बाहर से बॉडी का स्किन, इंसान का स्किन लगाया है आणि बाहेरून त्यांना मनुष्याची चांदी लावलेली आहे और अंदर से पूरा इंस्ट्रूमेंट, ये मशीन आणि आतमधून पुन्हा मशीन आहे ती मालूम हुआ। तो ये याद रखो, हम बहुत करीब है रैप्चर के, लक्षात ठेवा आपण रॅप्चरच्या खूप जवळ आहोत बहुत खूब। तो इसीलिए मुझे जो पवित्र आत्मा ने बताया, मैं आज वेदी पे बोल सकती हूँ कि एंटी क्राइस्ट एक पॉलिटिशियन होगा। आणि म्हणून देवाच्या आत्म्याने जे मला सांगितलं आहे म्हणून मी वेदीवरती बोलू शकते की ख्रिस्त विरोधी हा एक राजकारणी असेल। प्रभु ने मुझे ये नहीं बताया कि इस देश से आएगा, इस देश से आएगा, ये मुझे नहीं बताया, प्रभु सुनता है। लेकिन उसने मुझे ये क्लू दिया, ये बताया कि वो एक बड़ा पॉलिटिशियन होगा जिसके हाथ में सत्ता होगी और सब उसके कंट्रोल में रहे। इसीलिए ना मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता है, चाइना सुपर पावर म्हणून बनना अमेरिका चाहता है, सुपर पावर बनू इच्छितो, चायना सुपर पावर, रशिया सुपर पावर बनना चाहता है, रशियाला सुपर पावर, ईरान सुपर पावर बनना चाहता है, ईरानला सुपर पावर, तुर्की सुपर पावर बनना चाहता है। आणि तुर्की पण मतलब सुपर पावर हर एक बनू इच्छितो। जन एक ऊंचा स्थान पाना चाहता है और वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, हर एक जन। प्रत्येक इवन जन- चाइना भी यही कर रहा है। चाइना को क्यों वर्ल्ड का टॉप में बैठना है? क्योंकि उसको वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना है। अमेरिका को भी वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना है। फिर रशिया को भी, वो भी वही बोला, अगर वो सुपर पावर बन गया तो सारे देशों में वो वन वर्ल्ड ऑर्डर लाएगा। हमारे हर एक, मोदी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि आने वाले दिनों में वन वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। आणि मोदी सुद्धा इथपर्यंत म्हटला पार्लमेंट मध्ये की येणाऱ्या काळामध्ये वन वर्ल्ड ऑर्डर येणार आहे। मतलब आप याद रखो, जरूर होगा, ये नजदीकी है। आणि लक्षात ठेवा फार जवळ आहे, और वो खुद भी बोला ये जरूर होगा, ऐसा खास बोला गया है। आणि तो विशेषपणे सांगितलं आहे ऑलरेडी हमको किसने बताया? आणि आपल्याला कोण सांगितलं, कितने सालों पहले बताया किती वर्षात पहिले सांगितलं ते है ना? तो आपको समझा, लिखा इसलिए आज हमको मालूम है ना, आज हम पढ़ते इसलिए हम जागरूक है ना। अभी हम फंसने में आएंगे क्या? आणि आता मग फसण्यामध्ये येऊ का? फंसेंगे फसू आपण नहीं? फंसेंगे। जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु के करीब है, जिनको कुछ भी करने से पहले प्रभु को पूछते हैं, वो लोग फंसेंगे नहीं, वो लोग जागरूक हो जाए। बाबा आम्हाला राहायचं नाही का पृथ्वीवर? सच है। भले मैं उदाहरण में बोलती हूँ कि मैं बच गई, लेकिन मैं नहीं रहूंगी बाबा, मुझे नहीं रहना है। मैं एक उदाहरण, एग्जाम्पल आपको समझ में आना मला चाहिए। समजण्यासाठी एक उदाहरण सांगते, पण तुम्ही नाही राहणार, मला राहायचं पण नाहीये। तो आपको समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ जो लिखा है कि आने वाले बाद होने वाली जो बातें लिख ले। इसलिए आज हम क्रिश्चियनों को, आज हम सब क्रिश्चियन, आप सब क्रिश्चियन देखो कितना युद्ध चालू है, लेकिन कुछ डर है नहीं। आणि आज बघा बाहेर किती युद्ध चालू आहे, ख्रिस्ती लोकांना काही भीती इससे भी आहे ज्यादा युद्ध चालू हो जाएगा, आप लोग डरोगे। आणि याच्यापेक्षा जास्त युद्ध चालू तुम्ही घाबरा। मसीहों को जो सतावे उसके कारण आपने प्रार्थना छोड़ दी, आणि ख्रिस्ती लोकांना स्वतः आल्यामुळे तुम्ही प्रार्थना सोडली, चर्च आना छोड़ दिया। चर्च मध्ये येणं बंद केलं। ठीक है, जब कोरोना था आपने प्रार्थना छोड़ दी। ज्यावेळेस कोरोना होता त्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना सोडली। आप क्या कर रहे थे? घर में से प्रार्थना कर रहे तुम्ही थे, काय करते? घरातून प्रार्थना ऑनलाइन करते। प्रार्थना हो रहा था ना? आणि सही है। ऑनलाईन प्रार्थना होती। मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन आप किसको डरते हैं मालूम? एक ही आवाज को, आणि एकच आवाजाला घाबरतो, ते म्हणजे करण्याचा आवाज आहे। सही है। आपके सामने बॉम्ब गिरो, तुमच्याकडे बॉम्ब पडला मुझे मालूम है मैं मरने वाली नहीं हूँ बॉम्ब में। आणि आपण मला माहिती आहे मी बॉम्ब स्फोटमध्ये बिजली चमक, समोर विजा चमकल्या तो भी आकाशातून, प्रभु को धन्यवाद। तरी पण प्रभूला धन्यवाद देतो। कुछ नहीं, टेंशन नहीं काहीच टेन्शन है नाही ना। अभी गैस का प्रॉब्लम हुआ, आपको कोई टेंशन है? आता गॅसचा प्रॉब्लेम तुम्हाला काय टेन्शन आहे? प्रभु मेरा समय पे मुझे दे देगा। प्रभू माझ्या वेळेस मला देऊन टाकेल सगळं। सच है, सही है। सिर्फ एक ही आवाज से आप ना बाबा कान खुला रखते हो। आणि एकच आवाज जमा चला टाटा, बाय बाय। सगळे हाँ? करायची इच्छा आहे, पण जेवणच नाही. हाँ, ये हमेशा याद रखो। तो समझ में आया आपको? इसलिए प्रभु ने लिखने के लिए कहा। आणि म्हणूनच प्रभूने लिहायला इसलिए सांगितलं। लिखना बड़ा ही इम्पॉर्टंट है। तो द्वारपाल आहे, त्याला लहानपणापासून सेवा मिळाली द्वारपालाची। ठीक है, और अभी हम उसी में है 14 अध्याय का 13 में पढ़ेंगे। आणि आपण आता 14 अध्यायाच्या 13 मध्ये वाचू। 14 अध्याय प्रकटीकरण अध्याय 14 वचन 13। वचन 13।
तेव्हा स्वर्गातून झालेली वाणी मी ऐकली. ती म्हणाली, हाँ, कहाँ से अभी अभी कहाँ से बोला गया है? कहाँ से? हाँ, स्वर्ग से। स्वर्ग से उसने सुना, क्या सुना? लिखने को कहा खास क्या? प्रभू मध्ये मरणारे आतापासून धन्य आहे. अभी से जो रेवलेशन 14 उसका 13, रेवलेशन 14 उसका 13 क्या लिखा है? अभी जो प्रभु में जो मरेंगे वो क्या है? धन्य है। यानी आप प्रभु में अभी कभी बोला ना, है ना, प्रभु में हम सब मरेंगे, धन्य है। क्यों? आत्मा म्हणतो, खरेच आपल्या क्यों? आपल्या कष्टापासून सुटून त्यांना विसावा मिळेल. प्रभु की दास ने आज ऐसा ही प्रेयर किया ना, सुना ना आपने उनका प्रेयर? क्या प्रार्थना की? यही ना कि प्रभु सब दुखों से हमारा अंत हो जाएगा, हम प्रभु से तुझसे मिलेंगे। जो डरपोक लोग वो चले गए, नाश हो गए ना, पीछे घर वापसी हो गई, लेकिन हम लोग नहीं, वो लोग अपना प्राण बचाने के लिए इतना महान प्रभु के पास जाना उन्होंने त्याग दिया। तो इसीलिए प्रियो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? कहते हैं क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से क्या पाएंगे? यानी जब हम पृथ्वी से प्रभु में मर गए, लोगों ने हमें मार दिया या रक्त साक्षी किया या कुछ भी किया, तो हम कहाँ जाएंगे? विश्राम घर में जाएंगे। आणि पृथ्वी सोडून आपण ज्यावेळेस जाऊ, ज्यावेळेस लोकांनी आपल्याला मारून टाकलं, रक्त साक्षी झालो, तर आपण विश्रामामध्ये प्रवेश करू. और सिर्फ अकेले नहीं जा रहे, हम देखो क्या लिखा है? त्यांची कृत्ये तर त्यांच्या बरोबर जातात. त्यांची कृत्ये वरून ते काम, त्यांची कामं सगळं बाबा, आपले पैसे बिशे कपडे सगळं आपल्या संगती चालले बघ. चला काही राहिलं नाही, आणि कीबोर्ड राहिले, सगळं काही गेले आपल्या संगती. तर हमारा सब कुछ हमारे साथ चल आपण रहा है. एकटे नाही चाललोय, हम अकेले नहीं जा रहे. अपन जे जे प्रभु मध्ये केले आहे, जो जो हम प्रभु में कर रहे हैं या किया है या हम जो, वो सब हमारे साथ जा रहा है. आणि जे ज्या गोष्टी आपण प्रभूमध्ये केलेल्या आहेत, जी कामं आपण प्रभूमध्ये केलेली आहेत, ज्याची सेवा केलेली आहे, त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आता करतोय, इथून पुढे पण करणार, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या सोबत जाणार आहेत. प्रियो, इसीलिए तो बोला ना, रात्रि के समय में आपकी नोटबुक भी नहीं रहेगी. आणि म्हणून सांगितलं की रात्रीच्या वेळेस तुमची जी वही आहे, जे तुम्ही वचन लोग लिहितात, ती पण ढूंढेंगे, नाही. लोक बाइबल किधर मिलता है? बायबल कुठे भेटतं? किधर ढूंढेंगे? लोग प्यासे रहेंगे, वचन सुनने के लिए प्यासे रहेंगे. आणि लोक वचन ऐकण्यासाठी ताणलेले असतील. आज चर्च में आने के लिए लोग कंटाला करते हैं ना, आणि आज चर्चमध्ये येताना वचन सुनने के लिए कंटाला करते हैं वचन ना. ऐकायला कंटाळा येतो. लोगों को नींद आती है, बहुत लोगों को बोरिंग लगता है. लोकांना झोप येते, खूप लोकांना बोर वाटतं, सारखे घड्याकडे बघतात. ऐसा करके वो लोग वो कभी ये खत्म करेगी, ऐसे लगता है ना, इस रीति से. लेकिन हम सब जाने के बाद, परंतु आपण सर्वजण गेल्याच्या नंतर, उठाए जाने के बाद, उचलले गेल्याच्या नंतर, मैं रह गई, मेरे को मुझे तो वचन मालूम है ना. जो चर्च का एक कोई तो निर्बल व्यक्ति रह गया, आणि मंडईचा कुठला निर्बळ व्यक्ती राहिला, वो अभी चर्च के लिए आया है. तो मंडईमध्ये आलेला आहे. अब देखता है चर्च तो खाली है. तो तरी चर्च खाली. वचन बताने वाला प्रभु का दास, प्रभू वचन सांगा, प्रभूचा दास, मैं भी नहीं हूँ, आणि मी पण नाहीये, ब्रदर भी नहीं है, ब्रदर पण नाही, रूपा भी नहीं है, प्रभू पण नाही, इसके हाउस चर्च के लोग भी नहीं है, आणि जे हावचे लोक पण नाहीये, इसके हाउस चर्च में ये जो लेडी ये भी नहीं है. आणि ही जे हावचे व्यक्ती पण नाहीये. अरे बाप रे, फिर किधर जाने का? वचन किधर सुनने का? सुनाने वाला तो कोई नहीं. ये देखा गया तो छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन बड़े को समझ में नहीं आएगा. आणि बघितलं ते लहान लोक वाचू शकतो, पण मोठ्या मोठ्या लोकांना पण समजत नाही, इसका मीनिंग नहीं समझता है, त्याचा अर्थ कळत नाही, समझाना पड़ता है. त्याला समजावं लागतं. और हम, मुझे भी नहीं समझता, वो तो पवित्र आत्मा है, इसलिए हम सब में, इसलिए हम सिखाते हैं. ये गिफ्ट प्रभु दिया समझाने का, सिखाने का, एक एज अ टीचर बोलकर, इसलिए प्रभु मुझे मेरे द्वारा सिखाता है. नहीं तो हमारे में भी कोई में किसी में काबिलियत ये नहीं है कि हम सिखा सकें. आणि मग मला पण हे कळत नाही, परंतु देवाने एक दान दिलेलं आहे, देवाने एक शिक्षक म्हणून ठेवलेला आहे, म्हणून पवित्र आत्मा शिकवतात, म्हणून मी तुम्हाला शिकवते. बघितलं तर कोणाही मनुष्यामध्ये कुवत नाही, हे वाचून लगेच समजत नाही. तो इसलिए आज ये लिखा हुआ प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से कहता है, आपने जो प्रभु में जो काम किया है ना, वो आपके साथ जाएगा. आपने जो जो धन तो चलो हमारे पहले पहुंच गया, हमारे काम भी है ना, हम पहुंचने से पहले जाते हैं. आणि मग प्रभूने तुम्ही जी जी कामं केली आहेत ती सगळी आपल्या सोबत जाईल, आणि आपण जायच्या पहिले आपली धार्मिकतेची कामं गेलेली असतात. कुरनेलियस यीशु के पास गया था क्या? आणि कर्नेलिय प्रभू यीशुकडे गेलेला लेकिन होता, उसकी प्रार्थना और उसके दान पहले प्रभु के पास पहुंच गए. आणि त्याची प्रार्थना, त्याचे दान पहिले प्रभूकडे गेले. आज हम सारे विश्वासी प्रभु के पास गए हैं क्या? आणि आज आपण सर्व विश्वासी प्रभूकडे गेलोय का? हाँ? लेकिन हमारे काम पहले पहुंच जाते आणि हैं. आपले काम पहिले पोहोचलेले आहेत. हाँ,
यहाँ तक यहाँ भी लिखा है, तिमोथी की पुस्तक में भी आणि लिखा है। तिमोथेच्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे, तिमोथी की पुस्तक पहिले तिमोथेला पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 24 वचन। त्याचं वचन 24. कित्येक माणसांची पापे उघड असून ती अगोदर न्याय निवाड्या करता क्या जातात. लिखा है? कुछ मनुष्य के पाप प्रकट है, लेकिन वो अभी तक मरे नहीं, लेकिन उसके पहले न्याय के सामने चले जाते हैं। जैसे उदाहरण में बताती हूँ, सदम के लोग, आणि उदाहरण मध्ये सदोम आणि गमोराचे निनवे के लोग, निनवेचे लोक जैसे बेबीलोनी लोग, आणि अश्शूरी लोग, आश्चर्य ये लोक लोग मर गए थे क्या? हे मेले होते का? जिंदा थे, ते जिवंत लेकिन वो होते, पाप किया, पण तो खूप पाप केले. इसलिए वो पाप परमेश्वर के पास पहुंच गया। परमेश्वर ने उनका न्याय कर दिया, आग और गंधक से खत्म कर दो। आणि मग ते पाप देवाकडे पोहोचलं आणि मग देवाने त्यांचा न्याय केला, याला आग आणि गंधकाने संपून टाकलं. पाप और दुष्टता भी परमेश्वर के सामने पहुंच गई ना, तो परमेश्वर न्याय करता है आणि पाप आणि जर बुराई पण देवाच्या समोर जर पोहोचली तर देव न्याय करतो. ना। भले वो इंसान गए नहीं, लेकिन उसके पहले पहुंच जाते, फिर वैसे ही आगे आणि कित्येकांची मागून जातात. कुछ लोगों के पीछे से जाते, कुछ लोगों के पीछे से आते। वो आदमी जाने के बाद उसने जो जो बुरा काम किया है वो भी बोलता है, तूने ये किया, ऐसा भी होता है। यानी कुछ लोग पहले मरते हैं, फिर उनका अकाउंटेबिलिटी यानी उनका हिसाब किया जाता है, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। कुछ लोगों का पहला जो ज्यादा पाप करते हैं, जो लोग पाप किए हैं लेकिन वो मरने के बाद उनका हिसाब किया जाता है। अभी आगे त्याचप्रमाणे काही चांगली कृती उघड हाँ, आहे. वैसे ही भले काम भी, आप जो भले काम करते हो वो भी पहले जाते हैं, किसी किसी के वो जाने के बाद जाएगा। सोचो मैं चली गई, मैं पृथ्वी छोड़ के गई, फिर मेरा वहां पर पहुंचेगा, तुम्हारा हिसाब देखो, तुमने ये किया, तुमने, है ना, ऐसा। तो मालूम हुआ पूर्ण वाचले तिला? आणि जी गुप्त आहे ती गुप्त राहू शकत नाही. हाँ, जो गुप्त है वो कभी भी नहीं रहेगा। आपने बहुत सारी गुप्त में बातें की है, क्या क्या किए है, किसी को हेल्प किया गुप्त है, मध्ये तुम्ही खूप साऱ्या चांगल्या गोष्टी केल्या, कोणाला मदत केली, कोणाला रेशन दिले, किसी को समझाया है, कोणाला समजवलंय, उत्साहित किया है, उत्साहित केलंय. है ना। आपने गुप्त में बहुत सारी बातें की, तुम्ही गुप्त मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी विधवाओं केल्या, को मदद किया है, विधवांना मदत केली, चर्च में किसी को लाने के लिए आपने पैसा भरा है, चर्च मध्ये कोणाला आमच्यासाठी पैसे भरले. मतलब पैसा, रिक्शा का भाड़ा, वो मैं बता दूं, इधर आने के लिए कोई पैसा नहीं लेते कि आपको एडमिशन कराओ करके, ऐसा नहीं लेते। रिक्षाचं भाडं मतलब किसी किसी का आप रिक्शा का भाड़ा भर देते हो ना, म्हणजे गावामध्ये रिक्षाचं भाडं लागतं. आओ ना, आपने उधर ही चले यार, बसा रिक्शा दो, ऐसा आप करते हो ना। या तो तुम्ही वो करता. सारे गुप्त में आप बता क्या, अरे आज मी मेघाला माझ्या रिक्षात आणलं, तिच्याकडे पैसे नव्हते प्राजक्ता, पण मी तिला घेऊन आली, माहितीये काय? अगं मायाला मेघाला मी आज रिक्षात घेऊन आली, तिचे 20 रुपये मी भरले। अगं कल्पना ताई ऐकलं का, मी आज मेघाला घेऊन आली रिक्षा, अगं मेघा ऐकलं का, मी हिला मेघाला आज घेऊन आली। बस हम ऐसा ढिंडोरा पीटते हैं, आपण ऐसे असं गुप्त रखते हैं, आपण असं गुप्त ठेवतो. ऐसे गुप्त काम भी प्रभु गुप्त नहीं लेते, प्रभु खोल देता है, बोलता है देख तूने ये मेरे साथ किया, है ना, इस रीति से। तो आओ अभी हम, तो इसलिए आपको समझ में आया। तो लिखने के कारण यहाँ जो हम पढ़ते हैं 14वें अध्याय में, रेवलेशन का, तभी हमारे रेवलेशन में हम जाएंगे। कितने वाचलं का? 14-13. अभी पढ़े 21 का, आता वाचतो 21 अध्याय. ये यहाँ पढ़ के फिर हम रेस्ट लेंगे। 21 अध्याय और उसका 5 से 8 तक। तेव्हा राजसनावर बसलेला म्हणाला, पहा मी सर्व गोष्टी नवीन करतो. हाँ, अभी राजस्थान पर कौन बैठा है? यीशु मसीह। हाँ, फिर उसने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो म्हणाला, लिही, ली क्या बोला? लिख ले। क्यों? कारण ही वचने विश्वसनीय व सत्य आहे. तो लिखने के कारण क्या है? प्रभु ने जो कुछ लिखा है वो विश्वसनीय है और फेथफुल है और सच है। फिर तो मला म्हणाला, झाले, मी अल्फा व ओमेगा म्हणजे प्रारंभ व शेवट आहे. मी तहानलेल्या जीवनाच्या झऱ्याचे पाणी फुकट देईन. जो कोणी विजय मिळवतो त्याला या सर्व गोष्टी वारशाने मिळतील. आमीन। जो कोई मसीह जीवन विजय से जिएगा तो उसे स्वर्ग ये वारिस मिलेगा, स्वर्ग में सब कुछ हमें मिलेगा। इसलिए हमें विजय पाना है हर क्षेत्र में, इसलिए लिखने के लिए बोला है ताकि पढ़ने वाले लोग विजयी मसीह जीवन जिए, डरपोकों का हारा हुआ घर वापसी वाला जीवन नहीं जिए। फिर मी त्याचा देव होईल आणि तो माझा पुत्र होईल. आमीन। 8वें वचन,
परंतु भेकड, हाँ डरपोक, विश्वास न ठेवणारे, हाँ अमंगळ, हाँ. खून करणारे, जाळकर्मी, चेटकी, मूर्तीपूजक व सर्व लबाड माणसे यांच्या वाट्यास अग्नीचे व गंधकाचे सरोवर येईन, हेच ते दुसरे मरण आहे. तो प्रियो इसलिए लिखने के लिए बोला है ताकि हर एक जन अग्नि के सरोवर से, आग की झील से प्रभु हमें बचाना चाहता है. प्रभु नहीं चाहता कि हम आग की झील में जाए, इसलिए ये सब बातें लिखी है. आणि म्हणून हे सगळं लिहायला सांगितलेलं आहे, कारण की प्रभूची इच्छा नाही की आपण सगळ्यांनी आगीच्या किंवा गंधकाच्या सरोवरामध्ये जाऊ. देवाला आपल्याला ह्या आगीच्या सरोवरापासून वाचवण्याची इच्छा आहे, म्हणूनच त्यांनी या गोष्टी लिहायला तो सांगितलं. हम मरने के लिए भी तैयार है, तर आपण मराठी पण तयार आहोत प्रभूच्या लेकिन हम आग के गंधक में जलना नहीं चाहते. परंतु आगीच्या आणि गंधकाच्या सरोवरामध्ये प्रभूला जान जायचं देंगे. नाहीये. प्रभूसाठी जीव देऊ, लेकिन नरक जाना नहीं चाहते. परंतु नरकात नाही आपल्याला जायचं. हालेलुया. इसलिए प्रियो लिखने के लिए प्रभु ने ये जो पुस्तक लिखा है, म्हणून हे प्रभूने पुस्तक- हे पुस्तक लिहिलेलं आहे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है. आणि हे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने लिहिलेलं आहे. ये तो वचन आपको मालूम है. आणि हे तो वचन तुम्हाला माहिती आहे. तो ये पुस्तक प्रभु ने लिखा है, हे पुस्तक प्रभूने लिहिलेलं आहे, उसके दासों के द्वारा. त्याच्या दासांच्या द्वारे. है ना. एक व्यक्ति झूठा हो सकता है, एक व्यक्ती खोटा असू शकतो, दूसरा झूठा हो सकता दुसरा खोटा असू शकतो. है. ये पुस्तक 66 बुक्स है. आणि हे पुस्तक 666 आहे. टोटल अलग अलग लिखने वाले 66 हे पुस्तक 66, हे बायबलमध्ये पूर्ण टोटल 66 पुस्तकं आहेत. और इसके लेखक बहुत सारे हैं, आणि याचे जे लेखक आहेत ते खूप सारे आहेत, बहुत सारे. खूप सारे. तो आप गिन सकते हो, बाद में मुझे सेकंड सेक्शन में बताओ, नहीं कल बताओ, क्योंकि दूसरे सेक्शन में माइंड नहीं रहता है. तो कल बताओ कि कितने टोटल शिक्षक है. आणि याच्यात लिखाई कितने किती लोग लेखक हैं? आहेत हे मला तुम्ही उद्या सांगा. तो कैसे होता है कि अगर एक जन लिखा है, मैं लिख रही हूँ तो मैं झूठी भी बोल सकती हूँ, आणि समजा एक जण लिहितो समजा मी लिहिते तर मी खोटी दो बोलू तीन जन शकते. झूठ बोल सकते हैं. 2-3 जण खोटं बोलू यीशु शकतात. मसीह जिंदा हुए, उसके 12 शिष्यों ने देखा, आणि प्रभू येशू जिवंत झाले, त्याच्या 12 शिष्यांनी बघितलं. उसके शिष्य थे, झूठ भी बोल सकते हैं. ते त्याचे शिष्य होते, खोटं बोलू शकतात. इसलिए वो 500 लोगों के बीच में जिंदा हुआ दिखाई दिया. आणि म्हणून 500 लोकांच्या मध्ये तो जिवंत झालेला दिसला. 500 लोग झूठ बोलेंगे? 500 लोक खोटं बोलतील कभी भी नहीं. और 500 लोगों ने देखा यीशु जिंदा है. आणि 500 लोकांनी बघितलं प्रभू येशू जिवंत. वैसे ये पुस्तक अगर कोई एक ही लिखता है, आणि हे पुस्तक जर कोणी एकानेच लिहिलेलं कोई असतं, 2-3 जनों ने लिखता है, कोणी तो झूठ 2-3 नहीं. जण लिहिलेलं असतं, लेकिन बहुत लोगों ने लिखा. परंतु खूप लोकांनी हे लेकिन लिहिलं. इसका मेन जो लिखने वाला है पवित्र आत्मा. परंतु याचा जो मुख्य जो लिहिणार आहे तो पवित्र आत्मा आहे. भले पौल के द्वारा लिखा, लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा से था. मोजेस ने लिखा, लेकिन मोजेस के अंदर पवित्र आत्मा थी. डैनियल ने लिखा, लेकिन डैनियल में पवित्र आत्मा थी. सैमुअल ने पत्र लिखा, तो लेकिन सैमुअल में कौन था? पवित्र आत्मा था. सैमुअल ने तो अपना जन्म भी खुद देखा, मोजेस ने भी अपना जन्म खुद देखा, आणि शमूएल आणि मोशेने स्वतःचा जन्म स्वतः बघितला. है ना. तो ये लेटर्स, ये जो लिखे हैं, ये लेखकों से, इन लेखकों से लिखा और आज तक हमारे पास है और इसे कोई मिटा नहीं सका. इसे मिटाने वाला मिट जाएगा, लेकिन ये नहीं, क्योंकि जिसके लिए लहू बहाया गया है ना, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा. बहुत सारे प्रभु के प्रेरितों का, बहुत सारे प्रभु के दासों का इसके लिए खून बहाया गया है. इसीलिए हम कहते हैं इसे आदर दो, बच्चों को खेलने मत दो, इसे बहुत प्यार करो. मुझे तो जब भी यीशु को प्यार करना होता है तो मैं इसी को प्यार करती हूँ. अगर ऐसा लगा कि बात करती, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु ऐसा करके चुम्बन ले लो. क्यों? क्योंकि अभी तो हम यही एक हमारा यीशु है. आणि असं आपलं प्रभू येशू हेच आहे, जिवंत वचन. भले लिखा हुआ है, भले लिहिलेलं आहे, जिंदा है. परंतु एक जिवंत इसलिए आहे. बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है. म्हणून बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे, तलवार के जैसा चलता है. आणि तलवारीसारखं इसलिए चालतं. लोगों को लगता है. म्हणून ते लोकांना लागतं. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी ने ताना मारा. आणि काही लोक म्हणतात तिने अभी मारलं. अश्विनी के घर का मुझे कुछ मालूम नहीं था, आता अश्विनी बहिणीच्या घरचं मला काय माहिती लेकिन नाही. मैंने उदाहरण में मुझे पवित्र आत्मा बोला अश्विनी को, तो फिर मेरी आंखें उसके ऊपर गई, इसलिए मैंने उसको उदाहरण में पकड़ा. आणि माझे डोळे त्यांच्यावरती गेले म्हणजे त्यांना उदाहरणात पकडलं. लेकिन वो निकला सच. परंतु ते खरंच अभी निघालं. उसके बच्चों ने थोड़ी मुझे बताया था. आता त्याच्या मुलाने थोडं मला पति ने थोड़ी सांगितलं. मुझे फोन करके बोला दीदी उद्या घ्या, असं असं झालं हा, असं असं घ्या. नवऱ्याने काय सांगितलं असं? ऐसा मुझे नहीं बताया. असं नाही सांगितलं. ये परमेश्वर का आत्मा ही था जिसको मालूम था और उसी ने उसको उदाहरण में लिया. आणि हा देवाचा आत्मा होता, ज्याला माहिती होतं त्यानेच तो उदाहरणामध्ये हम घेतलं. जो लेते हैं उस समय, अभी हम जो खड़े हैं, अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ, जो भी खड़े रहते हैं हम आत्मा के द्वारा है. हम एक बार स्कार्फ निकाल दिया, हम साधारण लोग हो जाते हैं, या हम ऐसे ही करते हैं. ओके, साधारण. आणि एकदा फिर एक बार स्कार्फ लगा लिया, पुन्हा स्कार्फ लावला. हाँ एक बार खड़े हो गए, एकदा उभे तो राहिले. ये प्रभु की वेदी हो जाती है. वही प्रभूची वेदी होते. तो प्रभु की वेदी पर प्रभु होता है. तर प्रभूच्या वेदीवरती प्रभू असतो.
है ना, तो इसलिए प्रिय आज प्रभु हमसे कहता है आज जो लिखा हुआ है कि हमारे लिए है। आणि म्हणून प्रभू आज आपल्याला सांगतो की हे जे लिहिलेलं आहे ते आपल्यासाठी आहे. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे. प्रभू किसी को तुम्हाला कोई प्रश्न? आणि कोणाला काही प्रश्न याच्यावरती? तिथे आपल्याला आहे ना रॅप्चर झाल्यानंतर सगळे जातील म्हणजे काय करुणामय प्रेमी पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो जाणाऱ्या गोड पवित्र पिता प्रभू लिहिणं किती इम्पॉर्टंट आहे आणि तू लिहितो म्हणून तू तुझ्या दासाला पण लिहायला सांगितलं. प्रभू बरं झालं त्यांनी लिहिलं म्हणून तर आज आमच्या हातात आलं. प्रभू मी तुझे खूप 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 आभार मानते, धन्यवाद देते माझ्या पवित्र पिता. लिहिणं किती छान आहे आणि किती उपयोगी आहे हे आज आम्हाला कळालंय. प्रभू मी तुझे खूप आभार मानते. प्रभू आम्हा सर्वांना असं लिहिण्यासाठी उत्साहित केलंच म्हणून धन्यवाद. आम्हा सर्वांचा ताबा तुझ्या हातात देते. सर्व आदर मान महिमा तुला देते. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने प्रार्थना. आमेन. सगळ्यांना प्रेज.